तो शुरुआत होती है एक गाँव से, जिस गाँव पर है ना डेमोनिक बिस्टों का हमला हो चुका था और डेमोनिक बिस्ट मासूम लोग को यहाँ पे मारे जा रहे थे। उस समय हमारी फीमेल कैरेक्टर आती है और जो बिस्ट लोग को मारना स्टार्ट कर देती है और कहती है, वेल मुझे लगा नहीं था कि मासूम लोग के गाँव पर ऐसे बिस्टों का हमला हो जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो पीछे बेहोश यहाँ पे था, उसकी आँख यहाँ पे खुलती है और डायरेक्ट चिल्लाता, अरे मम्मी रे ये मैं कहाँ पर आ गया। और सामने ये लड़की, अब ये लड़की तो मेरी बीबी है नहीं यार, यहाँ पर है मेरी बीबी है नहीं यार, कैसी हो यार। अरे यार फनी तुम यहाँ पे मिल गई, तुम मुझे यहाँ पे बचाने आई हो ना। यस मुझे ऐसा यहाँ पे लगा था। तो वो भी ऐसा अपना हाथ दूर करती हूँ, कहती है एक सेकंड तुम कौन हो यार और तुम मेरा हाथ कर को पकड़ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पे जानती भी नहीं, मुझसे दूर रहो। हमारा मैं कटा कहता मुझे नहीं जानती, अरे मैं तुम्हारा पति यहाँ पर हूँ। अरे यार तुमको क्या हो गया, अच्छा तुम मुझसे नाराज हो ना, सॉरी यार मैं तुमको छोड़ के जाना चाहता नहीं था और एंड में सुसाइड अटैक भी करना नहीं चाहता था, मेरी मजबूरी यहाँ पर हो गई थी। लेकिन देखो सब कुछ सही सलामत है, हम दोनों अपनी जिंदगी हैप्पी हैप्पी जिएंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। एक सेकंड क्या हुआ यार, तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करी हो। वो हमारे मेकअप एक जोर से अटैक करती है, बहुत ज्यादा गंदा अटैक करती है। हमारा मेकअप भी चलाता है, यार यार तुम अपने पति को जान से मारना चाहती हो मगर क्यों। हाँ तो हमारा मेकअप का अटैक लगती है, वो बेहोश हो जाता है। गांव का एक लड़का आता है, हमारे मेकअप से कहता है, भाई तू ठीक है ना, अबे तू पागल आदमी है क्या, इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी सुंदर लड़की को छेड़ रहा है, वो मारेगी नहीं तो और क्या करेगी, होश में रहने का बेहोश नहीं होने का। मैडम जी आई एम सॉरी यार, हमारे गांव का लड़का, उसका गांव बर्बाद हुआ है बेचारा, भी सदमे में आ गया है, इसलिए उसने आपके साथ बदतमीजी यहाँ पे कर दी थी। तो हमारा मेकअप भी लाइक एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद मैं टाइम में पहले आ गया हूँ। हाँ तो हमको रियलिटी में क्या क्या हुआ तो पता चलता है, तो रियल में यानी फ्यूचर में हमारा मेकअप और ये जो लड़की यहाँ पर है नियन, वो दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों मियाँ बीवी थे। हमारा मेकअप कहीं जाना चाहता था, है नियन कहती प्लीज यार ना जाओ। हमारा मेकअप कहता टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाऊंगा, फिर हैप्पी हैप्पी अपनी जिंदगी जिएंगे। तो ये डेमन लोग को मारने आया था कि जो डेमन लोगों ने ना ऐसा अटैक कर दिया था कि हमारा मेकअप ना चाह के भी अपनी बॉडी को ब्लास्ट यहाँ पे कर लेता, उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद ना अब वापस से पास्ट में उसकी आँख खुलती है, जहाँ पे डायरेक्ट चलाता है नहीं यार, हो माई गॉड यानी मैं सच्ची में पास्ट में आ चुका हूँ क्या। हाँ यार ऐसा ही लग रहा है। एक लड़की आती है, वो कहती वाह तुम होश में आ चुके हो क्या, जरा चलो मेरे साथ यार, हमारी लीडर बुला रही है। हमारा मेकअप भी कहता है मैडम जरा बताओगे क्या ये कौन सा एरिया है। तो ये बताती है हमारे सेट का फ्लाइंग शिप है, हमारी सेट की जो लीडर है ना वो तुमसे यहाँ पे मिलना चाहती है। तो हमारा मेकअप समझ जाता है, मुझे सारी बातें समझ आ चुकी है क्या ना, ये मेरा गाँव था जो कई साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उस समय गाँव को बचाने के लिए है नियान आई थी, हमारी मुलाकात हुई थी, उसने मुझे बचाया था। फिर धीरे 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 हमारे बीच में प्यार हुआ और हमारी शादी हो गई थी। तो ये सब तो फ्यूचर में हुआ था, अभी के लिए वो मुझे जानती भी नहीं है, तभी तो मुझे पहचान भी नहीं पा रही थी। और हमारा मेकअप फाइनली उस कमरे में जाता है जिस कमरे में है नहीं आती, लेकिन कमरा बाहर से बंद कर दिया जाता है। ये बेचारा डर जाता है कि अरे बाप रे तुमने कमरा काय को बंद यहाँ पे किया है। नहीं सामने बैठी हुई थी और क्लाउड सेट नाम का एक सेट है, उस सेट की लीडर यहाँ पर है और वो महानाय स्टेज पर है। हमारे मेकअप कहती हाँ साले जरा मुझे बता तू कैसे मेरे बारे में यहाँ पे जानता है। हमको ये बताया जाता है कि जो लड़की यहाँ पर है ना भाई बड़ी कमाल की, देख सकते हो बड़ी सुंदर भी है और इतनी स्ट्रॉन्ग भी है, तो दुनिया में कोने कोने में फेमस है। बहुत सारे मर्द लोग हैं ना यार इसको लाइक यहाँ पे करते हैं, लेकिन किसी को भाव भी नहीं देती, ये इतनी मिस्टीरियस है ना कि भाई किसी को इसका नाम भी नहीं पता। और हमारे मेकअप ने डायरेक्ट नाम ले लिया था। तो ये भी कहती बता यार तुझे मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला। हमारा मेकअप कहता है तू मेरी बात का विश्वास यहाँ पे नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं फ्यूचर से आया हूँ, आगे चल के हमारी शादी यहाँ पर होती है, समझने की कोशिश करो। वो गुस्सा करती साले या तू मुझे सच्चाई बता वरना मैं जान निकालूंगी। हमारे मेकअप के फट के चार की मम्मी रे यार ये तो मेरी जान निकालने के बारे में बात करिए, मैं कैसे बताऊँ यार, सच है सुनो सच में यार मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा पति यहाँ पर हूँ, तुमको विश्वास नहीं होता मैं तुमको बताता हूँ, तुमको केला लेना पसंद है। वो गुस्सा करती क्या साले इतनी गंदी बातें बोलेगा। हमारा मेकअप कहते यानी तुम्हारा फेवरेट फूड केला यहाँ पर है और तुमको सांप से बहुत ज्यादा डर यहाँ पे लगता है, और जब तुम छोटी बच्ची थी ना उस समय तुमको कुत्ते ने भी काटा था, तुमको कुत्ते लोग से भी बहुत ज्यादा डर यहाँ पे लगता है। तुम्हारा निकनेम यान यान यहाँ पर है जो तुम्हारे बाप ने यहाँ पे दिया था, क्योंकि किसी पंडित ने बोला कि यान यान ये निकनेम बहुत ही ज्यादा सही है। देखो इतनी सारी बातें बता दी, अब तो विश्वास कर लो। वो और भी ज्यादा गुस्सा करती है और हमारे मेकअप गला पकड़ लेती है और कहती है अच्छा तू पक्का कोई जासूस है जो बचपन से मेरे ऊपर नजर यहाँ पे रख रहा था, बता किसका जासूस है। पक्का डेमो सेट का जासूस होगा ना, बता वरना तुझे खत्म कर दूंगी। जो सुनता हमारा मेकअप कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मेरी बात का विश्वास करो, मैं किसी का भी जासूस यहाँ पे नहीं हूँ। या तुम्हारा जो बॉडी के अंदर है ना कोल्ड आइस वेन यहाँ पर, जिसके चक्कर में तुम आइस की प्रैक्टिस यहाँ पे करती हो और तुम्हें ना आइस हार्ट टेक्निक नाम का एक टेक्निक है उसकी मेनली प्रैक्टिस यहाँ पे करती हो। और ये जो टेक्निक यहाँ पर है ना ये टेक्निक तुम्हारी मेन टेक्निक है, तो उसको भी याद आता है यस ये मेरी मेन टेक्निक है जिसके बारे में खाली मुझे और मेरे मास्टर को यहाँ पे पता है। कहीं मेरे मास्टर ने तो इसको यहाँ पे नहीं ना बताया था। फक यार सुन लो यार, तुम हो बड़े कमाल के बंदे लेकिन बड़े गिरे हुए बंदे हो और तुम पूरी सच्चाई मुझे बता नहीं रहे हो। लगता पूरी सच्चाई जानने के लिए मुझे तुम्हें जान से मार के तुम्हारी आत्मा को सर्च करना पड़ेगा। हमारा मेकअप और ज्यादा डर जाता हो, कहता अरे नहीं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा जो जांग ना तुम्हारे जांग के पास एक निशान भी बना हुआ है। तो जो सुनते ही ना वो रुक जाती है, वो जान से नहीं मारती और छोड़ देती है हमारे मेकअप को। हमारे मेकअप के भी सांस में सांस आती है, वो बेचारी पूरा शर्मा रही थी, वो कहती है जांग, अरे तुम मेरे जांग के ऊपर निशान बने हुए तुम उसके बारे में भी यहाँ पे जानते हो। जांग मतलब जो थाई का एरिया होता है ना भाई, हाँ घुटने के ऊपर और अपने कमर के नीचे वाला एरिया जो मोटा मोटा हिस्सा है उसको जांग यहाँ पे बोलते हैं। तो हमारा मेकअप भी कहता है यस ये जो बातें ना ये बातें किसी जासूस को पता नहीं रहेगा। रुको मैं तुमको दो चार और प्राइवेट बातें बताता हूँ। तुम्हारा जो छाती यहाँ पर है ना तुम्हारी छाती के ऊपर भी इस एक आइस का निशान यहाँ पे बना हुआ है। ये जो तुम आइस आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करती हो ना उसके चक्कर में निशान यहाँ पे बना
बना है, ये टेक्निक तुम्हारे मास्टर ने सिखाया था। और ये जो टेक्निक है ना, एक क्या बोलते हैं भाई, वेसल वाला टेक्निक है। यानी अगर तुम्हारे साथ कोई घपा-घप करेगा तो ये तुम्हारी जो पावर है ना उस आदमी के अंदर यहाँ पे चल जाएगी। और तुम्हारे मास्टर ने तुमको जानबूझ के टेक्निक सिखाया था ताकि तुमसे तुम्हारा पावर यहाँ पे छीन सके। लेकिन तुमको आइडिया लग जाता है और तुम अपने मास्टर को मार के सेट की नई लीडर यहाँ पे बन जाती हो और दुनिया को बोलती हो कि भाई मेरा मास्टर गलती से एक्सीडेंट में मर गया था। और बाद में हमारी मुलाकात होती है, शादी वादी यहाँ पर होती है। समझ गई क्या? वो कहती है अरे बाप रे, ये बातें कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट बातें हैं। ये बातें किसी बंदे को तभी पता चलेगा जब मैं उसके अपने मुंह से बताऊंगी। यानी तुम सच कह रहे हो, तुम सच्ची में फ्यूचर से यहाँ पर आए हो। अगर तुम सच्ची में फ्यूचर से आए हो, तुमको तो पता ही होगा फ्यूचर में क्या क्या हुआ है। तो बताओ ना यार, फ्यूचर में क्या क्या हुआ है? हमारा मेकट अभी कहता है यार फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेकार है। आज से लगभग 50 साल बाद राइटियर सेट वर्सेस डेमोनिक सेट का जो मुकाबला होता है, और मुकाबला बहुत ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे था। जो हेवन सेट यहाँ पर ना, हेवन सेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो रेड सेट था, जो कि हमारा सपोर्टर था, वो हमको धोखा देके डेमो सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है। और जो मोंक लोकस सेट है ना, मोंक लोकस सेट के भी जो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग मोंक है ना, वो सब यहाँ पे मारे जाते हैं। और मैं जिस सेट का मेंबर था ना, तो उसमें मेरे को भी धोखेबाज करार देकर मेरे को भी मरवाने के बारे में कोशिश यहाँ पे किया था, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया था। फिर उससे पहले हमारी मुलाकात हो चुकी थी, वापस से मुलाकात हो जाती है, फिर प्यार हो जाता है और हम दोनों मियाँ बीबी यहाँ पे बन जाते हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम जिंदगी आपस में अच्छे से काटेंगे, बीच में कोई रुकने आएगा तो उसको यहाँ पे मारेंगे। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से फिर एक दुश्मन हमारे घर पे घुस आया। उसके साथ भाई फाइट वाइट यहाँ पर हो गया। उसी फाइट के बीच में मैं और मेरे दुश्मन दोनों यहाँ पे मर गए। मैं जैसे मरने वाला था, मेरे दिमाग में आया कि शिट यार मैं मर जाऊंगा और कभी तुमसे वापस मिल नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे मरा हो, जैसे मेरी आँख खुली, तुम मेरे सामने यहाँ पे थी भाई। अचानक से तुमको देख कर ना यार लिटरली इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। मैं खुशी के मारे फूला समा नहीं पा रहा, तो वो बेचारी शर्माने लग जाती है। अब आते भाई बाहर सर, जहाँ पे दोनों रानियाँ आपस में बातचीत करते कि आई डोंट नो क्या हुआ भाई, मैडम ने अंदर बुला लिया, वो लड़का अभी तक बाहर ही नहीं आया, क्या कर रही होगी यार, पूछताछ कर रही होगी। तुमको तो पता ही होगा वो मर्दों के साथ, स्पेशली ऐसे मर्द जो कि बस एक मोटल है, कल्टीवेशन नहीं कर सकते, वो लोग कैसे होते हैं। तो अब आते भाई अंदर सर, जहाँ पे हमारा मैं कटर जो उसका टेक्निक था ना, आइसा टेक्निक, उसका इंप्रूव वर्जन यहाँ पे दिखाता हूँ। कहता है ये देखो, ये इंप्रूव वर्जन है जिसका आगे चल के तुम प्रैक्टिस करती हो। ये भी कहती है अरे बाप रे, ये तो देखने से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, जिसकी प्रैक्टिस कर पाना लगभग काफ़ी मुश्किल है। हमारा मैं कटर भी कहता है यस, बाकियों के लिए मुश्किल है, लेकिन तुम मेरी बीवी बड़ी स्पेशल यहाँ पर हो यार, इसलिए तुम आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकती हो। क्या नो टेक्निक ऐसा कि कोई तुम्हारी वर्जिनिटी लेगा तो उसका सारा पावर, मतलब तुम्हारा सारा पावर उसके अंदर यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन ये इंप्रूव टेक्निक है, जिसके चक्कर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुमने ये टेक्निक सीखी, हमने कई बार यहाँ पे किया और कोई दिक्कत नहीं हुआ, हंसी खुशी हम अपनी जिंदगी जी रहे थे। ये भी कहती बस कर, तेरी बीवी नहीं हूँ, बार बार तेरी बीबी बोले जा रहा था, और मैं तेरे साथ कुछ भी यहाँ पे नहीं किया हूँ, मतलब तेरे साथ मैंने कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं किया। हमारा मैं कहता अभी यहाँ पे नहीं हो, लेकिन भाई फ्यूचर में चल के तो हो जाओगे ना। ये भी कहती नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है यार, ये तुम अलग जन्म से आए रहोगे, समझो अलग एक दुनिया से आए रहोगे, जहाँ पे मेरी जैसे कोई लड़की होगी जिसने तुम्हारे साथ शादी की होगी, मैं अलग यहाँ पर हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं भी तुम्हारे साथ शादी कर ही लूंगी। हमारा मैं कहता सोचता एक सेकंड यार, ये तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, जहाँ पे एक जैसे बंदे अलग अलग दुनिया में होते हैं, किसी में शादी होती है और किसी में शादी नहीं होती। वो या इसने तो उसके बारे में बोल दिया है, लेकिन ये शादी करने से मना कर रही है। हाँ यार तुमने ठीक बोला, तुम मेरी बीवी थोड़ी ना हो यार, लेकिन ये टेक्निक मैंने अपनी बीवी के लिए तैयार किया था, तुम तो हो ही नहीं, तो मैं तो तुमको नहीं दूंगा। आराम से इतना बोल के लेट जाता है। लड़की भी लाइक यार ये तो गलत बात है, तुम भी ना क्या बकवास कर रहे हो। हमारा मैं कहता बनोगी ना मेरी बीबी, वो भी कहती नहीं, मुझे बनने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं हो, मैं जा रही हूँ यार, मैं जा रही हूँ। हमारा मैं भी कहता है कि अरे यार तुम भी ना नाराज हो जाती हो, टेंशन ना लो यार, ये जो टेक्निक है टेक्निक मैं तुमको यहाँ पे दे दूंगा, बस एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि तुम मुझे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लो। ये भी कहते क्या डायरेक्ट डिसाइपल नहीं यार, डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे कैसे बनाऊँ? डायरेक्ट डिसाइपल बनाना यानी भाई मेरे माउंटेन पीक पे मेरे साथ रहना, और मेरे साथ जो भी लोग रहते ना सब लड़कियां यहाँ पर है, तुम लड़के यहाँ पर हो ना। ना डायरेक्ट डिसाइपल में नहीं बनाऊंगी। हमारा मैं भी कहता है क्या डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे नहीं बनाओगी? सच्ची में? नहीं तुम सच्ची में नहीं बनाओगी? ओ फक यार, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। चलो यार अब मैं तो जाना चाहूंगा। ओके ठीक है मैडम बाय, आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, वापस एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे, इतना बोल के जा रहा था। वो रोक देती है और कहती ना यार मत जाओ, रुको यहाँ पर है, तुमको डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे बनना है ना तो बन जाओ डायरेक्ट डिसाइपल, लेकिन यार रूल्स रेगुलेशन तुमको बताया जाएगा और तुमको रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो करना है। अगर तुमने गलती से कुछ भी तोड़ने की कोशिश यहाँ पे की ना, मैं तुमको तोड़ के यहाँ पे रख दूंगी, समझ गए? और साथ ही में क्या बोलते हैं हम लोग जो मियाँ बीबी हैं, ये सारी बातें तुम किसी और को नहीं बताओगे। अगर तुमको एक कंडीशन मंजूर है तो मैं तुमको बनाने को तैयार हूँ। हमारा मैं भी कहता हूँ कि ठीक है मुझे कंडीशन मंजूर है। ये भी कहती है टाइम पास मत करो, तो जाके तैयारी कर लो। ये भी कहता है यार मैं जाके तैयारी कर रहा हूँ। अब आते कुछ समय बाद जब सेट के मेंबर बनने के लिए बहुत सारे बंदे आए थे, वो लोग कहते हैं अच्छा तो ये सेट है क्या, यहीं पे कल्टीवेटर रहते क्या? भाई मुझे भी कल्टीवेटर यहाँ पे बनना है, काश मैं भी टेस्ट पास हो जाऊँ। तभी है नहीं सामने आती है और आते कहते सुनो 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 मेरी बात सुनो। हाँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा सेट में एडमिशन की बारी आ चुकी है, तुम सब हमारे सेट में एडमिशन लेने आए हो, तुम सबका मैं स्वागत यहाँ पे करती हूँ। और जो बंदा यहाँ पे सही रहेगा, जो बंदा स्पीचर रूट का टेस्ट यहाँ पे पार करेगा, वो बंदे को हम अपने सेट का मेंबर यहाँ पे बना देंगे। तो आर यू गाइस रेडी? सब लोग कहते हैं मैं रेडी हूँ। गाँव को बंदा था जो कि हमारे मेन कैटर का जान पहचान का था, वो भी देखते कि भाई मेरा मेन कैटर, अरे वो कहाँ पे चला गया, तो पीछे से आता कहता है हेलो भाई कैसा हो, वो भी कहता है भाई मैं तो
यहीं पर हूँ। भाई तू अभी अभी यहीं पे था, फिर अचानक से कहाँ गायब हो गया था? वो भी कहते कि नहीं, वो जो मैडम थी ना जिसके साथ मैंने गलती से बदतमीजी कर दी थी, उसी से माफ़ी मांगने गया था और कुछ भी नहीं। तू डर काहे को रहा है? वो भी कहता है कि भाई डर नहीं रहा हूँ, मैं टेंशन में हूँ। भाई हमारे अलावा जो भी बच्चे यहाँ पर है ना भाई, सबका फ्यूचर रूट, सबका पावर, सबका टैलेंट, अरे बाप रे यार, 7वें आसमान पर है। हम लोग बड़े लो लेवल के बंदे यार, मेरे को डर लग रहा है शायद हमको मेंबर बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमारा मेन कट अभी कहते हो टेंशन फालतू में लेता है। हो सकता है हमारा स्पीच आउट भले लो लेवल का यहाँ पे रहे, लेकिन यार हमारा टैलेंट हाई हो सकता है, हमारा क्वालिफिकेशन हाई हो सकता है, हमको अपॉर्चुनिटी वगैरह यहाँ पे मिल सकता है। मनी मन सोचते ही सच है। मुझे याद है पिछले जन्म में जो हमें टेस्ट देने आए थे, तो इस बैच में जितने भी बच्चे ना, सबसे टैलेंटेड मेरे दोस्त यहाँ पे था। तो इसको क्या ही पता, लेकिन आगे जब टेस्ट यहाँ पे देंगे ना तो जाके पता यहाँ पे चलेगा। तो सर लो यार रेडी हो जाओ। तो ये लोग आगे जाते हैं, जैसे आगे जाते ढेर सारे कल्टिवेटर यहाँ पे थी। दोस्त की तो फट के चार हुई पड़ी थी कि मम्मी रे इतने सारे बंदे, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस यहाँ पर हूँ। और तभी सामने कुर्सियाँ दिखाई देती है और कुर्सियाँ खाली थी। तो डाउट में कि भैया कुर्सियाँ खाली यहाँ पे काहे को है? तो बताया भी जाता है कि भैया अलग अलग स्टेट का टेस्ट यहाँ पर है, तो अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग लीडर्स है ना, वो लीडर्स यहाँ पे आके बैठेंगे। तो फाइनली जो लीडर्स थे वो आते हैं, हमारी वाली है नहीं आती और बाकी अलग स्टेट के लीडर यहाँ पे था। हाँ तो ये लोग भी कहते हैं नमस्कार, उनकी ओर से भी नमस्कार का रिस्पॉन्स आता है। हैवेली सेट नाम का सेट यहाँ पे था, उस सेट का लीडर कहता है ओके ठीक है सुनो, तो भैया आज एडमिशन यहाँ पर होगा, यहाँ पे तुम सबको ना भाई सेट हमारा ज्वाइन करना है। उसके लिए छोटा सा टेस्ट यहाँ पर है, स्पीचर रूट वाला, यहाँ पे तुम्हारा स्पीचर रूट यहाँ पे डिसाइड होगा, उस हिसाब से तुमको सेट का मेंबर यहाँ पे बनाया जाएगा। तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, शाम को तुमको स्पीचर रूट का स्टोन दिखाई दे रहा होगा, तुमको बस उस पर हाथ रखना है। जैसे हाथ रखोगे ना, वो सामने से रिस्पॉन्स देगा, तुमको बताएगा तुम कौन से स्पीचर रूट में आते हो। स्पीचर रूट का कैटेगरी ए बी सी और डी यहाँ पर है, जिसमें से डी सबसे लो आता है और जो ए है ना सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पर आता है। ए या बी आया समझो बहुत ही सही है, सी आया तो समझो मीडियम है, और डी आया तो समझो बहुत ज़्यादा लो यहाँ पर है। एक एक करके नाम लिया जाएगा और जिसका नाम होगा वो सबसे पहले आ गया हो। तो सबसे पहले एक मोटे लड़के का नाम आता है, मोटा लड़का बिंदास आ गया था, उसको बोला जाता है जल्दी से स्टोन पे हाथ रखो। तो स्टोन पे हाथ रखता है, उसका जो क्वालिफिकेशन है ना वो भी आता है। तो पब्लिक कहते भी नाइस नाइस नाइस, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है गाइस। चलो अगले नंबर की बारी आ चुकी है, चलो अगला बंदा आ गया हो। तो हमारे मेक का जो दोस्त है ना, वो दोस्त अगला यहाँ पे था, तो वो दोस्त भी नर्वस के मारे आगे आता है। दूसरी ओर जो है नहीं ना, वो हमारे मेक की ओर देखते कि अरे बाप रे ये जो लड़का है ना, आई डोंट नो इसका कितना है। अगर इसका बी आ जाता है ना तो एक बहाना रहेगा अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाने का, लेकिन अगर बी भी नहीं आता तो भाई मैं किस बहाने से इसको डिसाइपल अपना बनाऊंगी। तभी वो जो हवेली सेट का लीडर ना वो भी कहता है हेलो जूनियर क्या हुआ, क्या देख रही हो, क्या तुमको कोई पसंद आया अच्छा खासा डिसाइपल? ये भी कहती कि नहीं देख रही हूँ, अभी तक तो कोई ऐसा पसंद यहाँ पे नहीं आया, काश कोई पसंद आ जाए तो ठीक है। उतने जो दोस्त यहाँ पर आया था, दोस्त जैसे हाथ यहाँ पे रखता ना, उसका क्वालिफिकेशन ये यहाँ पे था, ए यानी सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पे था। जो देखे पब्लिक भी लाइक ओ माय गॉड इसका क्वालिफिकेशन तो ये आ गया भाई यार, तो बहुत ज़्यादा सही यहाँ पर है। तो जो हवेली सेट का लीडर भी कहता भाई यार इसके साथ ही एक लड़का यहाँ पे था जिसको तुम अपने पास भी लेकर आई थी, यार तुम उसके लिए वेट तो नहीं ना कर रही हो? ये भी कहती नहीं नहीं मैं उसके लिए वेट यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। हमारा मेकट भी कहता देखा ये आ गया ना, पब्लिक को लगता है हमारे मेकट का भी ये या भी तो आएगा क्योंकि उसका दोस्त दोनों एक एरिया से आए ना। हमारा मेकट भी आगे जाता सोचता है पिछले जन्म में भी वही हुआ था जो ये जन्म में मेरा होगा। जैसे ये स्टोन पे हाथ रखता ना, इसका डी आया हुआ था और डी में भी बहुत ज़्यादा लो आया था। जो देख के लिटरली किसी को भी विश्वास नहीं होता कि अरे यार वो दोनों लड़के बड़ा बराबर एक ही गांव के थे, लेकिन अचानक से उसका ए और इसका डी यहाँ पे कैसे आ गया, यार ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो टेस्ट लेने वाला होस्ट था ना वो भी कहता शायद हो सकता मिस्टेक हो गया है, तुम वापस से ट्राई मारो तो शायद तुम्हारा बी या सी आ जाए कम से कम। तो हमारा मेकट अभी कहता ना मुझे अपना क्वालिफिकेशन के बारे में मालूम है, मेरा डी यहाँ पर है। अपने दोस्त के पास आता है, कहता क्या हुआ मेरे दोस्त, तू तो बड़ा टेंशन यहाँ पे ले रहा था, तू तो जीनियस निकला जीनियस। वो भी कहता हाँ भाई मैं तो जीनियस यहाँ पे निकला, लेकिन तेरा डी आ गया, सॉरी यार मुझे नहीं पता था कि तेरा डी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे मेकट अभी कहता भाई तू सॉरी का को बोल रहा है, भाई तू जीनियस है, मैंने बोला भी था टेंशन मत ले, रही बात मेरा भाई मुझे क्वालिफिकेशन की वैसे भी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है भाई, मेरा जो जैसा है नाम वैसा ही ठीक है यहाँ पर है। एक सेकंड, मुझे ऐसा कहीं को लगता है कोई मेरी ओर काफ़ी गुस्से से घूर के देखे जा रहा है। तो जो है नहीं आती बीबी वो घूर घूर के देखे जा रही थी, तो ये भी देखते शीट या बेचारी बहुत ज़्यादा गुस्से में, वो गुस्सा भी थी और ज़्यादा सैड भी थी। भाई बोल रहा है कि मेरा पति है, इतने नल्ले बंदे को मैं अपना पति बनाऊंगी, इसका डी आया है, सबसे बेकार इसी का यहाँ पर आया है यार, इसको अपना डायरेक्ट डिसेबल बनाऊंगी तो लोग मेरे भी थू यहाँ पे करेंगे, यार मैं क्या करूँ यार। उतने में एक और सेट का लीडर यहाँ पे था, वो ऐसा गुस्सा करता है कि यार यार ये इतना चोमू सा नल्ला सा बंदा भी ऐसा कैसे आ गया यार, बंदे लोग लाने से पहले एक बार यहाँ पे चेक किया जाता है कौन गधे का बच्चा है जो इसको लेकर आया है। तो हमारी बीवी कहती है कि वेल मैं वो हूँ, मैं यहाँ पे लेकर आई। वो भी कहता है अच्छा तुम लेकर आई हो क्या? नहीं तुम गधे की बच्ची नहीं, लेकिन गधे की बच्ची हो यार, तुमको मतलब चेक करने को नहीं हुआ क्या एक बार? वो भी कहता है आई एम सॉरी यार मैं यहाँ पे भूल चुकी हूँ, मतलब भूल गई थी गलती से। वो लीडर भी कहता है भूल चुकी है यार, ऐसे कैसे भूल जाती है यार, खाना पीना तो यहाँ पे नहीं बोलती। एक दूसरा लीडर कहता है कि ओहो यार तुम तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो। तो एक और बुढ़ा एल्डर यहाँ पे था, या बुढ़ा लीडर था, वो भी कहता है हाँ यार ये गुस्सा नहीं करेगा तो कौन करेगा। क्या ना यार क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है सारे सेट के बीच में, जिसमें इसका जो सेट है ना सबसे लो लेवल पर आया था, यानी इसके सेट में काफ़ी लो लेवल का डिसाइपल यहाँ पर है। तो ये
चाहता है कि आगे चल के इसके सेड में और भी हाई लेवल के डिसेबल आया करे। इसके लिए ये हमेशा से यही चाहता है कि अच्छे अच्छे बंदे आए। उसमें अगर ऐसा कोई लो लेवल का बंदा आएगा तो जाहिर सी बात है इसको गुस्सा तो आने वाला है ना। और तभी जो लड़का टेस्ट ले रहा था वो भी कहता ओके ठीक है। तो जो भी बंदे हैं ना, हमने टोटल 78 बंदे के बारे में पता किया है जिसको आप अपने अपने सेट का मेंबर यहाँ पे बना सकते हो। तो जो आपको ठीक यहाँ पे लगे चूज करो। तो जो बुड्ढा यहाँ पे तो वो भी कहता ओके ठीक है। अकॉर्डिंग टू अवर रैंक, यार बुड्ढे जी आपको जो सेट है ना, आपका सेट सबसे पहले डिसाइड कर सकता है कि किसको यहाँ पे बनाना है। तो आप डिसाइड कीजिए, वो भी अपने बंदे से जाओ या जाकर तुम यहाँ पे डिसाइड करो। फिर एक दूसरे सेट वाले से बोला जाता है कि अगली रैंकिंग तुम्हारी यहाँ पर है, तुम अपने हिसाब से यहाँ पे डिसाइड करो। तो वो भी अपने हिसाब से डिसाइड यहाँ पे करता है। और बाद में जो हमारा यहाँ पे था ना, अभी क्या बोलते हैं, हमारी है नहीं यार, उसको बोला जाता है कि हाँ भैया अगला तुम्हारा नंबर है, तुम भी अपने हिसाब से यहाँ पे डिसाइड करो। तो भी अपने एक बंदी से कहती जाओ यार तुम जाके यहाँ पे चूज करके लेकर आओ। तो वो जाती है चूज करने के लिए। हमारा मेकेटर यहाँ पे एक्साइटेड कि यस 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 ये पक्का आएगी, मुझे यहाँ पे लेके जाएगी। लेकिन वो पीछे साइड एक दूसरी लड़की के पास आती है, कहती है यस यू आदि बेस्ट, आ जाओ यार हमारे साथ। हमारे मेकेटर का मोह मोह क्या, तो ये क्या ये मुझे नहीं एक्सेप्ट करेगी। उससे पहले एक मिस्टेक यहाँ पे क्लियर कर दूं, तो जो भी एल्डर्स यहाँ पे बैठे हुए ना, वो अलग अलग सेट के लीडर्स यहाँ पे नहीं है, वो एक ही सेट के अलग अलग जो माउंटेन पीक है ना, माउंटेन पीक के एल्डर्स यहाँ पर है और एक मेन लीडर यहाँ पर है। ये बात यहाँ पे दरअसल है। तो चलिए यार, तो हम जो आते कहानी की ओर, तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुआ था, जहाँ पे एक एक करके जो भी है ना सारे डिसेबल चूज किए जाते हैं कि भाई तुम आ जाओ, तुम हमारे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ और तुम मेरे पास आ जाओ। तो लिटरली जितने भी लोग यहाँ पे थे ना, सारे के सारे बंदे चूज कर लिया जाते हमारे मेकेटर को छोड़ के। तो हमारे मेकेटर को याद आता है पीछे जन्म में भी ऐसा हुआ था, सबको चूज कर लिया गया था मुझे छोड़ के। लेकिन यार ये जन्म में मैंने उसको एडवांस में सारी बातें बता दिया था, वो मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए ना यार, वो झूठ तो नहीं बोल सकती। तो सब लोग देखते हो कि ठीक है भाई सबने चूज यहाँ पे कर लिया। वो मोटे यार तुम्हारे नंबर आइए, लेकिन लड़का एक ही बचा हुआ है, करोगे क्या। तो जो मोटा जो कि गुस्सा कर रहा था वो भी कहते कि मैं इस चुम्मू को करूंगा। भाई पागल वगल हो क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो सामने से हमारी बीवी कहती चलो ठीक है तुम नहीं करोगे तो भाई मैं कर लेती हूँ, मैं उसको अपने डिसेबल बनाती हूँ। जो सुनते बाकी कहते एक्शन तुम बनाओगे डिसेबल, लेकिन जाते कि मुझे आइडिया तुम अपने माउंटेन पीक में खाली फीमेल डिसेबल यहाँ पे बनाती हो, ये तो मेल यहाँ पर है, तो यार इसको कैसे बनाओगी। ये कहती मेल फीमेल की बात ही अलग है, मैंने कभी ऐसा क्लियर बोला नहीं था, बस मेरे माउंटेन पीक में फीमेल है तो सबको ऐसा लगता है कि मैं फीमेल ही बनाती हूँ। मैं बंदे लोग का हिम्मत और जज्बा देखती हूँ, हालांकि भले फीचर रूट यहाँ पे कम है लेकिन इसका हिम्मत में देख सकती हूँ बहुत ज़्यादा हाई है। अगर ऐसे मेहनती और हिम्मत वाले बंदे को भी मैंने नहीं न लिया तो भाई लालत है मेरे ऊपर। तो ऐसा जोश में बातें बोलती है तो पब्लिक भी लाइक ओ माय गॉड भाई क्या औरत है, क्या जोश है भाई इसके अंदर। तभी तो भाई इसका जो माउंटेन पीक है ना दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहा है। उसके अलावा दो चार मोटे लोग यहाँ पर है जिनके अंदर पता नहीं किस बात का एटीट्यूड यहाँ पर है, कुछ आता वाता ही नहीं है, जिसके चक्कर में लागू ना नीचे जाते हैं। यानी वो जो मोटा था ना उसी का मजाक उड़ा रहे थे। तो मोटे को भी गुस्सा आता है कि अरे यार इतना मेरा मजाक उड़ाते हो, अरे शांत हो जाओ। ये जो सेट का मैं भी एक एल्डर यहाँ पर हूँ तो भाई मेरी मर्जी है। तो सुनिए लड़के, मैं तुझे अपने माउंटेन पीक का मेंबर बनाऊंगा, और खाली माउंटेन पीक का मेंबर नहीं, मैं तुझे अपना डायरेक्ट डिसेबल यहाँ पे बनाऊंगा। जो सुनते लिटरली सारे के सारे बंदे चौक जाते को माय गॉड यार, एक नल्ले बंदों को अपना डायरेक्ट डिसेबल ये बनाने को तैयार हो गया। हमारी है नहीं कहती है देखो सीनियर ये गलत बात है, सबसे पहले मैंने उसको चूज किया था, मैं बनाने वाली थी, तुम अचानक से बीच में आके ऐसा नहीं कर सकती, ये चीटिंग है। जो सुनते वो भी कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं भी एक एल्डर यहाँ पर हूँ, मेरी भी अपनी एक डिग्निटी है, मेरी भी अपनी इज्जत यहाँ पर है, नंबर मेरा यहाँ पे था चूज करने का, तो भाई मैं ही चूज करूंगा और इसको मैं अपना डायरेक्ट डिसेबल यहाँ पे बनाऊंगा। और मैंने डिसाइड कर लिया और मैं करूंगा ही, और ये मैं करूंगा। तो बाकी सब कहते हैं भाई आज चिल्ला मत यार, कान के पर्दे यहाँ पे फट जाते हैं, चलो यार तू कर सकता है। तो हमारी बीवी भी देखती कि अरे यार मैंने पूरी कोशिश की थी अपना बनाने की, अब क्या ही कर सकते हैं, नहीं बन पाया तो नहीं बन पाया, नसीब ही यहाँ पे खराब है। अब आते कुछ समय बाद जब हमारा मेकेटर वो यू पैलेस जो कि उस एल्डर का पैलेस यहाँ पे था, उस मोटे का पैलेस यहाँ पे था, तो वहाँ पे सबसे जो एल्डर डिसेबल था ना वो भी कहता स्वागत है भाई तुम नए डिसेबल हमारे बने हो ना, अब से मैं तुम्हारी लूंगा क्लास, मतलब थोड़ा बहुत तुमको ज्ञान दूंगा, तुम्हारी प्रैक्टिस यहाँ पे करूंगा, टेंशन यहाँ पे मत लो। यार हमारा पूरा पैलेस बहुत ही बढ़िया है, क्यों मेरे लाल, इतना बोलकर हमारे मेकेटर के कंधे पे हाथ रखता है। तो हमारे मेकेटर को दर्द भी होता है, तो वो भी कहता है सॉरी यार मुझे लगा नहीं तुम इतने वीक यहाँ पर, अगली बार मैं पावर संभाल के रखूंगा। हमारे मेकेटर को याद आता है पीछे जन्म में भी ऐसे था, बेचारा अपना पावर सही से संभाल ही नहीं पाता और गलती से चोट वगैरह पहुंचा देता है, जैसे कि इसने मुझे अभी यहाँ पे पहुंचा दिया है। जहाँ तक कि मुझे याद है पीछे जन्म में भी मैं इसी माउंटेन पीक का मेंबर यहाँ पे बना था, पीछे जन्म में यार, क्योंकि पीछे जन्म में सच्ची में होता, ये जन्म में मैंने अपनी बीवी को बोल दिया था, सोचा बीवी एक्सेप्ट कर लेगी तो उसका डायरेक्ट डिसेबल बन जाऊंगा, नहीं बन पाया तो उस बात का मुझे बुरा यहाँ पे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मौका तो अभी भी यहाँ पे मिला है। उससे मुझे याद आया ये जो बड़के वाले यहाँ पर है ना, आई मीन ये जो बड़के सीनियर यहाँ पर है, ये जो पीछे वाला आया था इन्होंने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया था, ट्रेनिंग दी थी, जिसके चक्कर में काफ़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन उसी तकलीफ के चक्कर में मैं अच्छा बन पाया। यानी इनका बहुत ही बड़ा योगदान था पीछे जन्म में मेरे इतना स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे। अब आते भाई उस एल्डर की बेटी की ओर, जहाँ पे बेटी भी कहते हैं अरे अरे अब्बा जान मैंने सुना आपने एक नया डिसेबल बनाया, यानी मेरा कोई नया जूनियर यहाँ पर आ गया ना, तो जरा मुझे बताओ ना यार वो कौन है, कहाँ पर है। तो बाप भी कहता है कि मैं क्या बताऊँ यार, मैंने जोश जोश में कुछ गंदा फैसला ले लिया, तो पूरी सच्चाई बता देता कि ऐसा ऐसा करके मैंने डायरेक्ट डिसेबल बनाने का वादा कर दिया। तो बेटी भी कहती खाली डायरेक्ट मतलब यार पागल वागल क्या, डायरेक्ट डिसेबल आपको आइडिया भी है कितनी बड़ा बात यहाँ पर होता है, ऐसी यहाँ पे बोल दिए। तो पीछे
पीछे से बीबी भी आती है और कहती कह रही यार कोई बात नहीं, क्वालिफिकेशन लो यहाँ पर है, लेकिन दम होगा बंदे के अंदर मैं हूँ ना भाई, अगर आप नहीं सिखा सकते तो मैं हूँ, बदले में मैं सिखा दूंगी। पति भी कहता है चलो ठीक है यार तो सिखा देना। बाहर से आवाज़ आती है कि सुनो वो जो नया डिसाइपल है ना वो पधार रहा है। तो हमारे में कटा को सीनियर कहता हूँ कि ठीक है अंदर मिल जाएंगे हमारे एल्डर, उनकी बीबी प्लस उनकी बेटी, जाके हेलो बोल देना। ये भी कहता हूँ कि ठीक है अंदर आता है, वो कहता है कि मास्टर मास्टरनी और सीनियर हेलो जी, आपसे मिलकर बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर कुछ समय बाद जब हमारा मेकट अपने कमरे में बैठा हुआ था वही हमको बताता है कि सबसे पहले आता भाई बहुत ही नीचे लेवल का यहाँ पे डिसाइपल है, जिन डिसाइपल को लिटरली कल्टीवेशन करने का मौका नहीं दिया जाता, उनका काम है भाई काम करना, जो भी भाई घर का काम होता है, जो भी सेट का काम होता है, ये काम करते 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 तुम मेड्स कमा सकते हो। उस मेड्स द्वारा तुमको नॉर्मल डिसाइपल बनने का मौका मिलता है। नॉर्मल डिसाइपल जो कि नॉर्मल डिसाइपल होते हैं उनको टेक्निक मिलता है, रिसोर्सेस मिलता है, जिससे वो कल्टीवेशन करते हैं। और फिर आते हैं डायरेक्ट डिसाइपल जो कि लीडर के अंडर में आते हैं, स्पेशली लीडर ज्ञान देते हैं। सेड में जो भी हायर लेवल के रिसोर्सेस है ना वो यहाँ पे दिया जाता है। यानी समझो भाई ऐसे डिसाइपल बड़े कमाल के होते हैं। हमारा मेकट अभी सोचता है मुझे अपनी बीवी का डायरेक्ट डिसाइपल बनने का मन था, हालांकि उसका नहीं बन पाया, लेकिन मैं दूसरे माउंटेन पिक का बन गया। ये भी एक बड़ी बात होती है। आई डोंट नो मेरी बीवी का क्या रिएक्शन यहाँ पर होगा, हाँ लेकिन मेरा क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है। अगर मुझे हायर लेवल के रिसोर्सेस भी मिल गए ना तो मैं ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई दूसरा मौका यहाँ पे देखना चाहिए किसी तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उतने में कोई तो दरवाजा नॉक नॉक यहाँ पे करता है, तो ये जैसे खोलता है ना, सामने एक शेर यहाँ पे खड़ा था, जिसको देख के ये भी कहता है कि सीनियर यानी भाई एल्डर की बेटी तुम ही हो ना भाई, क्या नाटक कर रही हो। वो भी कहती है एक सेकंड, हाँ ये शेर मेरा पेट यहाँ पर है। यार जो भी देखता है ना इसको डर जाता है। तुमने पहली बार यहाँ पे देखा, तुमको डर नहीं लगा क्या, या तुमको डरना चाहिए था। हमारा मेकट अभी कहता है अच्छा डरना चाहिए था क्या, 2 मिनट रुको। दरवाजा बंद करता है, वापस से खोलता हूँ, कहता मम्मी रे शेर मेरी तो फट गई, खुश डर गया मैं, मजा आ गया आपको। वो भी कहती है कि वेल डरने का तरीका थोड़ा कैजुअल था लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेकट कहता बाय, वो भी कहती बाय, ए मुझे काम यहाँ पर है, बाय क्या बाय, मुझे काम है। हमारा मेकट बोलता क्या क्या काम है, वो कहती चलो मेरे साथ। तो उसको जो बड़का सीनियर यहाँ पे था ना उसके पास लेके जाते हैं, तो वो सामने से बड़का भी कहते एक सेकंड यार इसको अपना कुछ अलग काम होगा ना, तुम अपने साथ काहे को लेकर आ गए यार। वो भी कहती नहीं भाई नया नया ज्वाइन किया, सोचा अगर आपके द्वारा ज्ञान ले लेगा तो इसका भी फायदा हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ गंदा ही इरादा यहाँ पे था। क्या ना भाई सेट में मतलब ये माउंटेन पीक पे मैं सबसे बेकार यहाँ पे मानी जाती थी, ऊपर से मेरा बाप ही एल्डर था, तो लोग मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते, देखो भाई एल्डर की बेटी होगी कितनी नल्ली हो कितनी नुबड़ी यहाँ पर है, हाँ सही से ज्ञान भी लेने नहीं आता। लेकिन फाइनली आज मेरे से भी एक बेकार लड़का यहाँ पे आ चुका है, तो इसको मैं अपने साथ ज्ञान लेने के लिए आ चुकी हूँ लेकिन ये भी नहीं ले पाएगा, तो फाइनली मैं भी खुश होंगी और मैं भी किसी ना किसी का मजाक उड़ा पाऊंगी। तो जो बड़का है ना वो भी ज्ञान देना स्टार्ट कर देता, कहता हूँ कि ठीक है भाई मैं ज्ञान देना यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। आई नो तुम्हारा क्वालिफिकेशन बड़ा लो यहाँ पर है, लेकिन भाई तुम्हारे अंडर अगर डिलीजेंस यहाँ पर होगा ना तुम लो क्वालिफिकेशन को भी सरपास यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं तुमको लेवल के बारे में यहाँ पे बताता हूँ, लेवल क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है क्यूआर रिफाइनिंग, फिर फाउंडेशन बिल्डिंग, फिर गोल्डन कोर, फिर नानसेस सॉल, उसके बाद यहाँ पे आता है भाई गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ट्रांसजेंडर स्टेज आता है, फिर आता है बॉडी कंबाइनिंग, फिर आता है महानाया स्टेज और सबसे ऊपर आता है ट्यूलेशन स्टेज। हमारे सेट के जो एल्डर्स ना या तो महानाया स्टेज पर है या तो भाई वो उसके नीचे वाले लेवल पे यहाँ पर है, और भी ऐसा ज्ञान देने लग जाता है। तो उतने में भाई मैंने बोला ना ये लड़की भी नल्ली यहाँ पे थी, तो नींद आने लग जाता है। कहती चलो यार मुझे तो नींद आ रहा है मैं तो सोने यहाँ पे चली। भाई जूनियर जो नया नया आया है वो भी थोड़ा सा लो यहाँ पर है, देखना वो भी 2 मिनट में यहाँ पे सो जाएगा। तो कुछ समय बाद है ना उसको जगाया जाता है कि ओ लड़की जल्दी से होश में आ, कल जो मैंने तुझे ज्ञान दिया था, कल जो मैंने तुझे सिखाया था चल मुझे करके दिखा। वो भी कहती मैं दिखाऊंगी ना आराम से, पहले जो जूनियर यहाँ पर आया है उसको करने को बोलो, यार कल वाला ज्ञान उसको भी दो ना। तो वो कहते दे दिया, आज का भी ज्ञान दे दिया, कल का भी ध्यान दे दिया, और देखो यार जो कल वाला ज्ञान है ना मैंने जैसे दिया उसकी प्रैक्टिस वैक्टिस भी यहाँ पे कर रहा है। हाँ यार आई नो उसका थोड़ा सा लो क्वालिफिकेशन लो है, लेकिन दिमाग उसका बड़ा तेज है, अच्छे से समझ जाता है। एक आई तुम यार तुमसे तो वो भी नहीं हो पाता। बेचारी को बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई मुझे लगा था मेरे से भी कोई नल्ला डिसाइपल आ गया है, लेकिन क्या यार ये तो मेरे से तेज निकल गया, मैं एक लेक्चर भी सही से ले नहीं पाती और इसने एक ही लेक्चर में 2 दिन का ज्ञान यहाँ पे ले लिया। भाई ये तो ज़्यादा मेरी बेइज्जती यहाँ पे मार रहा है, बेचारी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो हमारा मेकटर भी आता कहता है क्या हुआ यार बड़ी दुखी दुखी सी लग रही हो। वो भी कहते कुछ भी नहीं यार, बढ़ के सीनियर बेकार है, इनको कुछ नहीं आता। जो सेकंड सीनियर है उनके पास चलो, उनको फॉर्मेशन के बारे में पता है, तलिस्मैन के बारे में पता है, वो अच्छा ज्ञान देंगे, चलो चलो जल्दी चलो। हमारा मेकटर भी कहता आराम से आराम से आराम से आराम से आ रहा हूँ यार, इतनी जल्दी किस बात की है तुमको। तो पीछे से बढ़कर भी देखते कि अच्छा लगता है कि अब छोटी जूनियर को तकलीफ हो रही है कि भाई उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड आ चुका है, नल्ला रहते वर में भी। आए हाय ये देख के तो मुझे भी मजा आ रहा है। तो सेकंड भी ज्ञान देने लग जाता है कि हाँ भी दुनिया में कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है टेलिस्मैन और फॉर्मेशन। हमें सबसे पहले तुमको फॉर्मेशन का ज्ञान यहाँ पे देता हूँ। यांग हुआ नाम का जो फॉर्मेशन है जो कि लो लेवल का बेसिक यहाँ पे माना जाता है, जो कि 6 हेक्साग्राम का होता है, और इससे बहुत सारे ज्ञान दिया जा रहा था। जो अपने सीनियर यहाँ पे थी जिसको नींद आ रहा था वो भी ऐसा होश में आती है कि ना 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 मैं सीनियर यहाँ पर हूँ, पहले ही बेइज्जती हो चुकी है, वापस अपनी बेइज्जती नहीं कराना, मुझे होश में रहना है। उतने में सारा ज्ञान दे चुका था। तो कहता भी कि सीनियर लो भाई मैंने तुमको ज्ञान यहाँ पे दे दिया है यार, छुड़की तुमको क्या हुआ, लगता नहीं कि
तुमको समझ यहाँ पर आया? और सुनो यार नए नए जूनियर, लगता नहीं है कि तुमको भी कुछ समझ आया, लगता है तुमको डाउट यहाँ पर है। तो अपने सीनियर भी कहते यार या बेचारा नया नया आया है ना यार, तो उसको डाउट होगा। सुनो यार कोई भी डाउट है ना तो मुझसे, हमारा मैं कहता या सीनियर ब्रदर, मुझे तुमसे डाउट यहाँ पर है। आपने जो मुझे ज्ञान यहाँ पे दिया था वो 6 हेक्साग्राम वाला, या जिस बेसिस पे आपने बोला यार वो तो हेवन के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है, लेकिन आपने तो उसके बारे में मेंशन ही नहीं किया। ये भी कहता वाह मेरे जूनियर, हाँ वो होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होता है, मैंने उसके बारे में नहीं बताया तो भी तुझे आइडिया लग गया। भाई तू तो सच्ची में बहुत ही टैलेंटेड है और फॉर्मेशन के बारे में बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज यहाँ पे रखता है। शुक्रिया यार, ये सुन के अच्छा लगा। और सुनो भाई जूनियर, तुम कितनी नल्ली हो, इतने समय से तुम क्लास अटेंड करी हो, तुमको इतना भी समझ यहाँ पे नहीं आया। अपने नए नए जूनियर से कुछ तो सीख लो। बेचारी भाई टूट जाती है, दिल से बुरा लगता है कि यार यार वापस से मेरी बेइज्जती यहाँ पर हो गई यार, ये गलत बात है यार। तुमको फॉर्मेशन के बारे में इतना कैसे पता? हमारा मैं कहता मुझे नहीं पता, तो जाके मैंने डाउट यहाँ पे पूछा था ना यार। तो ये भी कहती है यार लेकिन वो भी एक अच्छी बात होती है, तो वो ऐसी होगी जिसकी क्लास में सारे बच्चों को डाउट रहता है लेकिन टीचर से कोई नहीं पूछता, टॉपर हमेशा पूछता है। और ये टॉपर और मैं नुबड़ी को नुबड़ी रह जाऊंगी ना ना, मुझे अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत ज्यादा कूल यहाँ पर हूँ। तो जो चौथी यहाँ पे थी ना भाई, चौथी सीनियर, उनके पास जाती है और कहती सुनो ये जो चौथी सीनियर वाला घर है, और मालूम वो क्या सिखाती है? फिजिकल कॉम्बैट सिखाती है। हमारे में कैटेबल फिजिकल कॉम्बैट यानी मारकुटाई लड़ाई झगड़ा ना, ये भी कहती है यस यस यस, लेकिन डरो मत यार, मारकुटाई सिखाती है लेकिन उसको मारकुटाई में ज्यादा विश्वास नहीं है, उनको ज्यादा किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद है। मनी मन सोचती भाई 2 बार पहले से गंदी बेइज्जती हो चुकी है, तीसरी बार बेइज्जती करवाना नहीं चाहती। देखना इस बार तो भाई मैं अपना नाम रोशन करके रहूंगी और दिखा दूंगी कि आई एम फकिंग सीनियर। उतने में चौथी वाली भी आती है, वो कहती सॉरी यार किताब पढ़ने में बिजी थी, आने में टाइम लग गया। जो सुनते हमारे में कहते भी कहते यार सीनियर मिलकर अच्छा लगा, वो भी कहती लेकिन मैं बिजी यहाँ पर हूँ, अभी मैं कुछ सिखा नहीं सकते, निकलो यहाँ से। तो हमारी सीनियर कहती है छुटकी वाली कह रही यार इनका ऐसा ही है यार, ये हमेशा बिजी बिजी रहती है, हमारी बात जल्दी सुनती भी नहीं है। हमारा मैं कहता है कोई बात नहीं चलो वापस। मनी मन सोचता मैं ऐसा लड़का हूँ जिसने अभी अभी कल्टीवेशन चालू की है ये जन्म में, और ये सामने जो सीनियर है नॉनसेंस लेवल की है और स्पेशली लड़ाई वड़ाई करती है, तो भैया मुझे काय को यहाँ पे लेकर आई है लड़ाई करके मेरी कुटवाई करवाने के लिए? मुझे कोई शौक नहीं, मैं तो वापस जाना चाहूंगा। तो छुटकी सीनियर भी कहते नहीं रुको यार कहाँ जा रहे हो, अरे मत जाओ, अरे नहीं, और गलती से टकरा जाती है हमारे मेकटर से और गिर जाती है। हमारे मेकटर से पूछती यार ऑलराइट, हमारा मेकटर कहता है यहाँ। तो इनके गिरने के चक्कर में काफी सामान टूट गया था जो चौथी को पसंद नहीं आता, और कहती वाह तुम मेरे पास आए थे लड़ाई वड़ाई सीखने के लिए ना, चलो यार मैं तुमको सिखाती हूँ, प्रैक्टिकल करती हूँ तुम्हारे साथ। ये दोनों भी कहते नहीं सीनियर अरे सॉरी गलती हो गई, आज कभी यहाँ पे नहीं होगी। वो भी कहती ना 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 मुझसे डरो मत यार, मैं तुमको जान से नहीं मारूंगी, बस 2-4 हड्डियां तोड़ूंगी। अब यहाँ पे आते भाई हमारी बीबी की ओर, नॉट रियली हमारी है, हमारी सुनकर कितने ज़्यादा खुश हो गए। हमारे मेकटर की बीबी जो नहा रही थी और तभी बाहर से नौकरानी आती है, कहती सुनिए आपका आज मीटिंग यहाँ पे था उसका क्या हुआ? तो ये भी कहती रहने दो यार, मुझे मीटिंग में जाने का कोई भी शौक नहीं है, तुम निकलो। नौकरानी निकल जाती है। हमारे मेकटर के बारे में सोचे जा रही थी कि बेचारा वो पैलेस में तो चल गया, आई डोंट नो यार उस पैलेस में जाने के बाद उसकी क्या हालत हो रही होगी। अब आते कुछ समय बाद जो नौकरानियां यहाँ पे 3 नौकरानियां आपस में बातचीत करते भाई हमारी मालकिन को पता नहीं क्या हो गया, ये कुछ समय बाद अभी अभी वापस आई और बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर थी, जैसे कि भाई किसी ने इनको छेड़ दिया हो। हाँ तो गुस्से में थी लेकिन छेड़ा नहीं गया था, क्या ना हमारे मेकटर का लेवल अप हुआ था और फाइनली क्यू रिफाइनिंग के पहले लेवल पे, जो कि अब तक का सबसे लोवेस्ट लेवल है जहाँ से शुरुआत होती है, उस लेवल पे आ चुका है। मगर क्यों यार इतना लो लेवल पे कैसे? ये जब वो नहा रहा था ना तो उसके सामने गई थी और मैंने उसका जो बाथरूम का जो है ना बाथटब, उसके अंदर कमाल की जड़ी बूटी मिला दी थी, जिसके द्वारा वो आराम से चाहे तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे भी जा सकता था, लेकिन नहीं वो बस क्यू रिफाइनिंग के पहले पाइए। यार मैं ही पागल यहाँ पे थी जिसने इतना कीमती जड़ी बूटी उसको नहाने के लिए यहाँ पे दे दिया। मैं क्यों दिए जा रही हूँ, मैं क्यों उसके बारे में परवाह कर रही हूँ? मेरा पति ना 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 यार वो दूसरी दुनिया की बात है, मैं नहीं हूँ उसकी बीबी। हाँ उसने जो मुझे टेक्निक यहाँ पे दी थी इंप्रूव वर्जन, वो मुझे अच्छा लगा था, उसका एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं बस दे रही हूँ और कोई रीज़न यहाँ पे नहीं है। बीबी वाला रीज़न तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। अब आते भाई सेट में, जहाँ पे सेट का नहीं बल्कि एल्डर वो हमारे मेकटर को बधाई देता, बधाई हो क्यू रिफाइनिंग के पहले पे आ गया। हमारा मेकटर कहता आपका आशीर्वाद, आपकी टीचिंग प्लस आपका दिया हुआ जड़ी बूटी यहाँ पर है। तो वो भी कहते हैं कि ना भाई मेहनत तुमने भी की है, उसकी बीबी भी कहती है मेहनत भी तुमने किया है, जाओ जाके चक दो फट्टे कर दो। हमारा मेकटर भी कहता है यार शुक्रिया। मनी मन सोचता कि जिस टेक्निक की प्रैक्टिस में करूँ उसके दौरान इतना जल्दी लेवल अप होना पॉसिबल यहाँ पे नहीं था, यार ये बहुत ज़्यादा स्लो यहाँ पे बन रही थी। लेकिन मुझे याद है मेरी बीबी आई थी, उसने बाटम में कुछ तो दवाई मिलाई थी, शायद उससे मेरा फायदा हो गया होगा। उतने में जो बढ़कर सीनियर है ना वो आता, वो कहते मेरे जूनियर मैंने सुना भी तेरा लेवल अप हो गया। वो भी कहते यार बस लकी हूँ जो मेरा लेवल अप हो गया। वो भी कहते हो पार्टी वार्टी तो देनी पड़ेगी। हमारा मेकटर कहता आराम से, अरे मेरा गला यहाँ पे टूट जाएगा। वो भी कहता है सॉरी सॉरी गलती मुझसे यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पे आते 2 साल बाद वो जो छुटकी सीनियर यहाँ पे थी ना उसका लेवल अप होता है और वो क्यू रिफाइनिंग के 7वें लेवल पे चल जाती है। जो देख के बाप भी कहता वाह हमारी बेटी, हम हमेशा चिढ़ाते हैं डांटते हैं कि भाई नल्ली है, एल्डर की बेटी को कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अच्छी लड़की है, किसी से कम यहाँ पे नहीं है। और देखो फाइनली उसका लेवल अप भी हो गया। माँ भी कहती है तुमको बेटी के बारे में टेंशन ना लेके वो जो लड़का है ना उसके बारे में टेंशन लेना चाहिए। तो एल्डर भी कहता है वो लड़का यानी मैं कटर, अरे यार उसका तो नाम ही मत लो, सुनते ही मुझे गुस्सा आने लग जाता है। अब बाहर से जो सीनियर है ना वो भी आती है और कहती है यार मेरा लेवल अप हो गया, मेरे जूनियर कहाँ पर है, मेरा वेट करो, देखो मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग बन गई, वो तुम्हें पहले से भी थी। तो हमारा मैं कटर भी आता है, कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन आपका लेवल अप हो गया। वो भी कहती है हाँ मेरा तो हो गया, लेकिन
लेकिन तेरा क्या भाई, 2 साल के अंदर क्यों रिफंड के पहले से तू चौथे पर ही आ पा रहा और मैं 7वें पे चली गई। लाला थे तेरे ऊपर। हमारा मेकअप अभी कहता है यार मेरा क्वालिफिकेशन तो बड़ा कम है ना, तो मेरा ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो इसी बात को एल्डर को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अरे यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, पिछले 2 साल में मैंने कितनी मेहनत की, कितना रिसोर्सेस यहाँ पे दिया कि भाई हो जाए हो जाए हो जाए, ये लड़का इतना नल्ला है कि भाई नहीं हो रहा इससे। तो बीबी भी कहती है शांत हो जाओ, वो भी कहता है क्या शांत हो जाऊं भाई, मैं इसको मार दूंगा अगर मैं यहाँ पे 2 मिनट रहा तो, निकलो यहाँ से। तो निकल जाते दोनों के दोनों। तो हमारा मेकअप भी देखते क्या हुआ यार, मास्टर गुस्से में लग रहे थे और निकल गए बिना कुछ बोले। तो बेटी भी कहती है आई डोंट नो यार, पापा के दिमाग में कुछ भी चलता रहता है, चलो यार हम लोग जाके गेम खेलते हैं। हमारा मेकअप भी कहता ना यार मैंने कल्टीवेशन करना है। वो जबरदस्ती लेके चल जाते कि यार ये तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड वैसे भी स्लो है, 2 दिन के लिए मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लोगे तो भाई कौन सा तुम्हारा हो जाएगा। हमारा मेकअप मनी मन सोचता ही नो मेरा क्वालिफिकेशन लो है, जिसके चक्कर में प्रोग्रेस लो है। लेकिन मुझे याद 2 साल पहले मेरी बीबी ने जो मुझे दिया था, आई डोंट नो क्या दिया था, जिसके चक्कर में एक रात में लेवल अप हो गया, लेकिन उसके बाद से फिर हो ही नहीं रहा। तभी इनका ध्यान जंगल में जाता है और जंगल में चेक करने जाते हो। जैसे चेक करते ना तो एक बीस्ट यहाँ पे था जो मरा पड़ा था। हमारा मेकअप देखता फक, जिस बंदे ने इसको जान से मारा होगा ना वो बंदा बड़ा तगड़ा हुआ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ एक ही अटैक में इस बीस्ट की जान निकाल ली गई है। तो सीनियर भी कहते शिट, ये बीस्ट हमारे माउंटेन पीक का एक इंपॉर्टेंट बीस्ट यहाँ पे था, किस कमीने ने यहाँ पे मारा यार, जाओ किटी मैं तुमको चूज करती हूँ, इतना बोल के कोई पोके बॉल यहाँ पे था जिससे लिटरली एक बीस्ट अपना निकालती हो, कहती सुन के पता लगा कि किलर कहाँ पे गया है। हमारा मेकअप कहता है लेकिन जो बीस्ट यहाँ पे मारा है वो क्यू रिफाइनिंग के 5वें लेवल पे था, यानी इसको जो मारा होगा वो भाई सोचो उससे ज्यादा हार्ड लेवल पे होगा ना। तो ये भी कहती भाई जंगल है जहाँ पे ढेर सारे बीस्ट ही होंगे, जो हाई लेवल का बीस्ट यहाँ पे थे ना उसको मम्मी पापा ने कब का मार के खत्म कर दिया, अब सब लो लेवल के होंगे जिसके साथ हम मिलकर तो पक्का फाइट कर लेंगे। किटी भी ढूंढने गई है, तो किटी वो शेर वाली बीस्ट यहाँ पे थी जो पहले छोटे से फॉर्म में भी है फिर बड़े फॉर्म में भी आ सकती है, उसको कुछ तो पता चलता है। तो वो लोग चेक करने आते हैं और जैसे चेक करने आते हैं ना सामने भाई और भी छोटे मोटे ढेर सारे बुल्फ वगैरह मरे हुए यहाँ पे थे। ये भी डाउट में कि भाई चल क्या रहा है, उतने में एक बड़ा सा अटैक आता है जो उनको लगने वाला था। तो हमारा मेकअप सीनियर को बचा लेता है और पूछता आ रही ऑलराइट। तो सामने सो भी कहती है आई एम ऑलराइट पे ध्यान जाता है। जो किटी यहाँ पे थी ना, किटी को भी बहुत ज्यादा चोट लगता है और बेचारी बहुत ज्यादा दूर जाके गिरती है। तो जो थी हमारी सीनियर वो किटी को वापस अपने पोके बॉल के अंदर यहाँ पे बुला लेती है। हमारा मेकअप है तो ऊपर यहाँ पे देखो ध्यान से, यार ऊपर स्नेक वाला बीस्ट यहाँ पर है, वो सबको यहाँ पे मारे जा रहा है। तो ये भी कहते कि अच्छा स्नेक तू यहाँ पे मारे जा रहा है क्या, रुक यार अभी तेरे पे अटैक करती हूँ। तो अटैक निकालती है और ये सामने से कर देती है और जैसे अटैक करती है सांप को भी चोट लगता है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी ओर ये बड़ी थक जाती है, वो कहती मम्मी रे थक गई, अब ज्यादा पावर यहाँ पे नहीं बचा है, अरे मैं तो अब खड़ी भी नहीं हो सकती है, ऐसा लगता है कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। हमारा मेकअप भी कहता ना मेरी माँ अगर तू ऐसे टाइम पे बेहोश हो जाएगी ना हमारे लिए अंजाम बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। जो सुनते वो भी कहते लेकिन मैं क्या करूं, उतने में सांप धीरे धीरे पास में आने लग जाता है। तो सामने से हमारे मेकअप पीछे रहता है ये देखो अरे यार सांप आ रहा है। ये भी कहते यस हम तो जानबूझ के नाटक कर रहे थे ताकि साले तू पास में यहाँ पर आए, और देख तू तो पास में यहाँ पे आ चुका है, अब तेरा क्या होगा कालिया। इतना बोल के कोई चेन वाला टेक्निक यहाँ पे था, उससे चेन वाली टेक्निक से हमला करती है और जिससे वो ना कंप्लीटली देखो बांधा जाता है। तो बड़ी खुश हो जाती है कि चलो भाई हमने यहाँ पे बांध दिया, लेकिन यार मेरी बॉडी में पॉइजन जा चुका है, हमें जल्दी से सेट में जाना पड़ेगा इस पॉइजन को निकालने के लिए। और साथ ही में अब्बा जान और अम्मी जान को बताना पड़ेगा कि देखो जंगल में ऐसा ऐसा कांड यहाँ पे हो रहा है। तो हमारा मेकअप तभी जाने को तैयार था, लेकिन तभी जो सांप है ना सांप पूरा दम लगा के वो चैन तोड़ के बाहर आने को तैयार था। तो ये भी कहती यार ये कैसे पॉसिबल है, मेरे अम्मी अब्बा जान ने बोला भी था कि इस चैन से तुम किसी भी क्यूआर फनी लेवल के बंदे को या बीस्ट को यहाँ पे बांधो वो खुद को आजाद नहीं कर सकता। हमारा मेकअप कहता है क्यूआर फनी लेवल वाले को ना, लेकिन इसने अपने आप को आजाद कर लिया, यानी ये क्यूआर फनी लेवल का नहीं बल्कि फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का है। और जैसे इतना बोलता है ना देख सकते हो कंप्लीटली अपने आप को आजाद कर लेता है और बाद में सांप वाला बीस्ट ने वापस इनकी ओर हमला कर देता है। तो हमारी जो सीनियर मेकअप ऐसे कहती प्लीज जूनियर तुम पीछे आ जाओ मैं इसके साथ यहाँ पे फाइट करती हूँ। तो वो फाइट वाइट अकेले करने लग जाती है और सांप के बॉडी पे अटैक भी करती है तलवार से, लेकिन सांप के बॉडी पे कोई भी असर यहाँ पे नहीं होता, बॉडी एकदम सही सलामत है। वो कहती है शिट यार इसका बॉडी लोहे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मेरे जो स्वॉर्ड है मैं स्वॉर्ड का इसके ऊपर कोई असर यहाँ पे नहीं हो रहा। बाद में सांप हमला करता है, ये भी हमला करती है और जैसे जैसे फाइट यहाँ पे चली रहता है बेचारी सीनियर यहाँ पे टिक नहीं पा रही थी। और तभी अचानक से सांप है ना जहर का इन्फ्लुएंस बढ़ा देता है, हमारी सीनियर के बॉडी में पहले से जहर यहाँ पे था, जहर इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि अब लिटरली अब लड़ने के लायक नहीं बचती और नीचे गिर जाती है। और देखती है एक सेकंड अब तो मैं लड़ भी नहीं पाऊंगी, तो क्या सच्ची में अब मैं यहाँ पे मर जाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं मरना। और तभी वो सांप पे हमला करने आ ही रहा था, लेकिन हमारा मेकअप सांप को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है सांप महाराज मैं यहीं पर हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ और नहीं मैं भागूं, जरा मेरे पे भी ध्यान दो। इतना बोलकर ना सांप को उठा के साइड में फेंकता है और सीनियर के पास आता है। सीनियर भी कहते सुनो मेरे को मत बचाओ, निकलो यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर निकलो। हमारा मेकअप कहता टेंशन मत लो, मैंने सेट में मैसेज यहाँ पे भेज दिया, सेट सबको कोई बंदा आता ही रहेगा हमको सपोर्ट करने के लिए, जब तक बस हमको इंतजार करना है। वो भी कहते नहीं यार हम इंतजार नहीं कर पाएंगे। उतने में जो सांप है ना सांप अटैक करने के लिए वापस इनके
पास बढ़ने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सीनियर को साइड में करता है और कहता है साहब आ जा, मैं तेरे से लड़ाई करके कितना पावर मेरे अंदर हुआ है वो मैं टेस्ट यहाँ पे करना चाहूँगा। हाँ तो इसके लिए उस पर अटैक करता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का जो हाथ है ना वो हाथ भी टूट जाता है कि मम्मी रे यार सच्ची में सांप है ना, सांप कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है लेकिन मैं दम लगाऊंगा। सांप है ना वापस से हमला करने आता है तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्किल एक्टिवेट करता है और फाइट यहाँ पे करता है। और लिटरली वैसे फाइट यहाँ पे किया जा रहा था और सांप को ना काफ़ी अच्छी खासी टक्कर यहाँ पे देता है। लेकिन जैसे और टाइम गुजरता है तो सांप हमारे मेन कैरेक्टर पे भी भारी पड़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट अब इसके आगे टिक नहीं पाऊंगा, तभी सांप एक जोरदार हमला कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी दूर गिरता है और उसको लगता है एक सेकंड अब शायद मैं भी यहाँ पे गया, क्या सच्ची में हम दोनों मर जाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर भी होश होने वाला था। उतने में सांप जैसे ही आ भी रहा था वो सीनियर चौथी आ जाती है और आती है डरे के नाम अटैक करती है सांप को और सांप को यहाँ पे मार के खत्म कर देती है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास में आते कह रहे हो अरे अरे जल्दी से होश में आओ, सही टाइम पे आ गई वरना सांप तो तुमको सच्ची में मार देता। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर उतने में भी होश हो जाता है। अब आते भाई बीबी को जो कि बैठ कर आराम से अपना कल्टीवेशन कर रही थी और कल्टीवेशन करते करते अचानक से रुक जाती है और कहती है आई डोंट नो काई को यार मैं कर ही रही थी अच्छे से इंप्रूव हो रहा था लेकिन अचानक से मेरे को टेंशन होने लगा यार, जैसे कि किसी के ऊपर कोई मुसीबत यहाँ पर आई है। मगर कौन यार, किसके ऊपर ऐसा आ सकता है यार, जाके उस आदमी से मिलूं क्या जो मुझे अपना पति बताता है, मिल लेती हूँ यार। मैंने उससे पैसा थोड़ा कर्जा लिया जो मिलने से मैं डरूं, तो जा ही रहती। उतने में ध्यान जाता है शेंग नाम के कैरेक्टर पे जो कि बढ़िया कमाल का डॉक्टर भी है। क्या हुआ यार, ये तो उसी एरिया में जा रहे जिस एरिया में मेरा पति भी रहता है। हेलो यार क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। वो भी कहते यार तुमको याद है एक नल्ला सा लड़का यहाँ पे था जिसको व्यू पैलेस के एल्डर ने अपना डिसाइपल बनाया था, यार बेचारे पे अटैक हुआ था, बहुत ज्यादा गहरी चोट यहाँ पे लगी है, वही मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो जैसे ये सुनती है ना भाई रॉकेट के स्पीड से भी ज्यादा तेज चल जाती है। ये एल्डर भी देख के चौंक जाता है, बाप रे इतना तेज यहाँ पे काय को जा रही है। अब यहाँ पे आते भाई वही सेट के अंदर जहाँ पे जो थी ना लीडर की बेटी सीनियर, उसका चेक किया जा रहा था और चेक करने के बाद इन्हें बताया जाता है भाई ठीक है बॉडी में बस पॉइजन है जो कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा तो ये होश में आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। फिर जो बढ़कर सीनियर आता है वो कहता है चलो ये दिक्कत से बाहर है ना। ये लोग कहते हैं लेकिन तुम यार दूसरे जूनियर को यहाँ पे देखे जा रहे हो उसका क्या हुआ, वो भी डेंजर से बाहर है क्या। तो ये भी कहते हैं कि नहीं यार लीडर और उनकी बीवी दोनों मिलकर चेक तो किए जा रहे हैं लेकिन बेचारे पे बहुत ज़्यादा खतरा है, बेचारा बच पाएगा या फिर नहीं बच पाएगा उस बात की भी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। वो लोग कहते हैं डोंट वरी यार, हमने एल्डर शेंग को बुला लिया, वो बढ़िया कमाल का डॉक्टर है, वो आएंगे चेक करेंगे तो देखना पक्का उसके यहाँ पे बचा ही लेंगे। जो सुनते वो भी कहता हाँ चलो ठीक है भाई तुम लोग यहाँ पे देखते रहो जब तक मैं यहाँ से निकला। तो दूसरे बंदे रोक देते हो, कहते सीनियर क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो यार, पक्का मुझे पता कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने जा रहे होगे यार, मत जाओ यार, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कोई डॉक्टर वॉक्टर यहाँ पे नहीं हो। ये भी कहते तुम्हें क्या करूँ यार, अगर उसका इलाज यहाँ पे ना होगा बेचारा मर भी सकता है यार, मैं नहीं चाहता वो मर जाए भाई प्लीज, इसलिए मुझे रुकने जाने दो। ये लोग कहते लेकिन तू क्या ही कर लेगा। उतने में महसूस होता कोई तो स्ट्रॉन्ग बंदा आ रहा है, तो ये डॉक्टर साथ ही हमारी मास्टर यानी हमारी जो बीवी आ रही थी, तो सामने से डॉक्टर भी कहता है हर हमसे भाई कितना तेज यहाँ पे उड़ रही थी, मैं इतना तेज नहीं उड़ सकता। ये लोग कहते हैं कि हेलो एल्डर डॉक्टर जी और हेलो एल्डर हैनियन, आप भी अचानक से यहीं पर। वो भी कहती हैं बताओ यार वो लड़का कहाँ पर शायद हुई, हमारे में क्या नाम है शायद हुई। तो ये लोग कहते हैं जो हमारे लीडर और प्लस हमारे जो उसकी बीवी है ना वो दोनों मिलकर चेक किए जा रहे, वहीं उनके हॉल में मिलेंगे। तो वो भी निकल जाती है, इनको डाउट आता है कि एक सेकंड ये जो डॉक्टर वाले एल्डर है उनको हमने बुलाया था, ये भाई ये फीमेल लीडर को हमने नहीं बुलाया था, ये यहाँ पे काय को आ गई। बाकी दोनों कहता है डोंट नो ये काय को आ गई। आते भाई उसी हॉल में जिस हॉल में दोनों मियाँ बीबी मिलके हमारे मेकअप को भाई जितना हो सके उतना समय के लिए मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। गुस्सा किए जा रहे कह रहे हो उसे डॉक्टर को हमने बुलाया है, साला कितना टाइम लग रहा है अभी तक वो आ काय को नहीं रहा। तो फाइनली आ जाते हैं, तो जो हैनियान को भी देख के डाउट में आ जाते हैं कि अरे एल्डर हैनियान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो भी कहती बस ऐसे यहाँ पे चेक करने आ गई। डॉक्टर तो देख यार डॉक्टर तो ठीक करना। तो डॉक्टर भी कहता कि ठीक है। अरे बाप रे ओ फक यार इसकी हालत हो, ये लोग कहते क्या हुआ ठीक नहीं हो पाएगा। ये बताता भाई हालत बहुत ज्यादा बुरी है, ठीक हो सकता है लेकिन बहुत सारी कीमती कीमती जड़ी बूटी चाहिए। ये लड़का वैसे भी नल्ला, इसके ऊपर सच्ची में इतना कीमती जड़ी बूटी वेस्ट करोगे। हैनियान कहती है मैं करने को तैयार यहाँ पर हूँ, तुम बस यहाँ पे इलाज कर दो। तो एल्डर भी कहता है कि एक सेकंड ये मेरा डिसाइपल है तो भाई मैं इसके इलाज की जड़ी बूटी दूंगा ना, तुम कहीं को यहाँ पे दोगी। जो सुनते ये कहती है अच्छा तुम इसको अपने डिसाइपल मानते हो, अगर डिसाइपल मानते ना उतने डेंजर एरिया में भेजते ही नहीं, डेंजर एरिया में नहीं जाता तो इस पर मुसीबत भी नहीं आती। तो जो बीवी है वो भी कहती है अरे यार तुम चिल्लाना बंद करो यार, और डॉक्टर जी आपको जो जड़ी बूटी चाहिए हम देने को तैयार है, तुम बस इलाज करने पर ध्यान दो। डॉक्टर भी कहता है चलो यार मुझे क्या, मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया, मैं तो इलाज करने पर ध्यान देता हूँ। तो 2-3 घंटे तक इलाज करता है, फाइनली हो जाता है। डॉक्टर भी कहते चलो खतरे से बाहर है, अब इसकी जान यहाँ पे नहीं जाएगी। सब लोग कहते हैं आपका बहुत ही ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपका ये एहसान है हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो डॉक्टर भी कहता ना इसमें एहसान की क्या बात है। डॉक्टर को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अरे यार ये लड़का ना बहुत ही ज़्यादा बेकार है, यूजलेस है। ऐसे यूजलेस लड़के पे इतना कमाल कमाल का जड़ी बूटी वेस्ट कर दिया बचाने के लिए। अगर मैं होता ना मैं बिल्कुल भी बचाने का परमिशन यहाँ पे नहीं देता। भाई अमीर लोग पैसे वाले हैं तो किसी पे भी वेस्ट यहाँ पे कर देते, मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया इसलिए मैं तो जाना चाहूँगा। ओके ठीक है बाय, वो निकल जाता है। हमारी बीवी भी कहती है ओके ठीक है मेरा भी काम हो चुका, मैं भी रुके क्या करूँगी, तो मैं भी जाना चाहती हूँ बाय, इतना बोल के वो जा रही थी।
थी। तो ये एल्डर भी कहते रुको यार, डिसाइपल ये मेरा है, लेकिन तुम बचाने के लिए इतना ज़्यादा कई को दम मरे मरे तैयार हो गई थी। वो कहती क्योंकि इस लड़के ने बहुत पहले मेरे पे एहसान किया था, समझो उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए मैंने इसको हमारे मेक कटर के सपने से हमने देखा था, वो अभी तक बेहोश है, इलाज हो चुका लेकिन होश में नहीं आया है, और जिसकी वजह से इसको एक सपना आता है। उस सपने के अंदर है ना एक सेठ यहाँ पे था जो कंप्लीटली बर्बाद हो रखा था। शिव नाम का कोई इसका बंदा यहाँ पे था दोस्त यार, इसने इसकी जान यहाँ पे निकाल ली थी। और देख सकते हैं ये हमारा मेक कटर है जो कितना ज्यादा क्रेजी यहाँ पे बन चुका है, एकदम पागल हो चुका है। तो हमारे मेक कटर को भी याद आता है, यस मुझे याद है पिछले जन्म में मैं क्रेजी हो चुका था और अपने बंदरों को मारे जा रहा था, और क्या ये मुझे उस चीज का सपना यहाँ पे आ रहा है क्या। तभी आवाज आती कि साले भाई तूने अपने मास्टर को मारा, हमारे सेठ के मेंबर्स को मारा, तूने अपने भाई जैसे जूनियर को भी मार डाला। हमारा मेक कटर भी कहता है क्या मैंने यहाँ पे मारा, नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे मार सकता हूँ। वो लोग कहते भाई तूने मारा और अब तू नाटक यहाँ पे कर रहा है, साथियों जाओ आक्रमण करो, पकड़ लो इसे। तो जैसे साथी लोग पकड़ने आते हैं ये सारे साथियों पे भी अटैक करता है, उनको भी मार डालता है। और कहते हैं यस मैंने जान से यहाँ पे मारा था, क्या बिगाड़ लोगे मेरा, आ जाओ मुझे पकड़ोगे क्या, मैं तुम सबको भी जान से मार डालूंगा। हमारा मेक कटर भी कहता है मुझे याद है पिछले बार ना पीछे जन्म में एक डेमोनिक एनर्जी ने ये कह लो या फिर डेमोनिक आत्मा ने मेरी बॉडी पे कब्जा कर लिया था, मेरे को पूरा क्रेजी बना दिया था, और मुझे मेरे हाथों से ही ढेर सारे मेरे अपने बंदरों की जान भी निकल आ रही थी। हालांकि मैंने मास्टर को मारा नहीं था, लेकिन एट द एंड जो इल्जाम है ना वो मेरे पे आ गया था। हालत बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी उस डेमोनिक आत्मा के चक्कर में। उस डेमोनिक आत्मा को लिटरली मैं कभी माफ नहीं करूंगा जिंदगी में, कभी बोले तो कभी भी माफ यहाँ पे नहीं करूंगा, बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। इतना बोल के जोर से उठ जाता है और सामने सीनियर यहाँ पे थी, वो भी कहती क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे, आई एम सॉरी यार मैं तो बस खेलने के लिए लेके गई थी, मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा बेना वाला सांप आ जाएगा। हमारा मेक कटर कहता ना तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहा था यार, वो तुमने एक सपना यहाँ पे देखा था, सपने में चिल्ला रहा था, ये भी कहती नहीं तू मेरे पे चिल्ला रहे थे मुझे पता है। तो बाहर से एक और डिसाइपल सुन लेती कि एक सेकंड ये तो होश में आ गया, अरे मास्टर जी देखो ये तो होश में आ गया। हमारा मेक कटर भी कहते हैं कि सेकंड तुम कुछ ज्यादा खुश हो गए मेरे होश में आते ही, यार मैं कितने दिनों से बेहोश था। तो सीनियर कहती बस 10 दिनों से बेहोश थे। हमारा मेक कटर भी लाइक 10 दिनों से, भाई 10 दिन बहुत ज्यादा होता है। फाइनली लीडर और उसकी बीवी आती है और कहती कह रही यार तुम ठीक हो ना, तुम होश में आ गए, कुछ बेकार नहीं ना लग रहा। तो हमारा मेक कटर भी कहता है यार बहुत ही बढ़िया, सुनिए मास्टर आ रहा हूँ आपके पास। तो वो भी कहता है कि ना 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 मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तेरे पास यहाँ पे आता हूँ। जो माँ यहाँ पे थी ना वो भी कहती भाई शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो बेचारी जो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी बच भी नहीं पाती। तो हमारा मेक कटर भी कहता है यार मेरे सीनियर यहाँ पर है तो आपको इतना ज्यादा शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। मनी मन सोचता अभी मैंने सपना देखा था कि मेरे अपने लोग मेरे पीछे पड़ हुए थे, अब वही लोग मुझे शुक्रिया यहाँ पे बोल रहे हैं। वाह यार मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। बाद में एल्डर कहता हूँ कि ठीक है बेटी और बीवी तुम दोनों निकलो यहाँ से, मुझे इसके साथ में कुछ अकेले में बातचीत करना है। तो माँ लेके निकल रही थी तो बेटी भी कहती यार वो देखो उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज यार उसको कुछ बुरा वाला मत बोलिएगा। तो माँ भी कहती ना ना उसको कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलेंगे, तो फालतू में टेंशन यहाँ पे ले रही है, वो बस 2-4 प्राइवेट बातें उनको यहाँ पे करनी है। तो ये भी कहती ओके ठीक है। अब आते एल्डर की ओर जो हमारे मेक कटर से पूछता बताओ यार ये जो एल्डर है नहीं आने और तू है तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है। हमारा मेक कटर भी कहता है वो एल्डर है मैं बस आपका डिसाइपल हूँ, हमारे बीच में क्या रिश्ता है, आपने क्या को अचानक से पूछा। ये भी कहते कि नहीं जब तुम बेहोश यहाँ पे थे वो यहाँ पर आई थी और बहुत परवाह करी थी तुम्हारे बारे में कि तुमको बचाने के लिए कुछ भी करेगी। ये भी कह रही थी कि शायद तुमने कोई एहसान किया तो उसका बदला भी चुकाना है। हमारा मेक कटर कहते एक्शन यानी वो भी आई थी क्या, ये भी कहते या वो भी आई थी, वो कोई एहसान की बातें कह रही थी, क्या एहसान की बातें। हमारा मेक कटर कहता है कि वेल मैं कैसे बताऊँ क्या नाम, मेरे गाँव पे एक हमला हो गया था जिसके चक्कर में गाँव पूरा बर्बाद हो गया था। उस समय वो हमारे गाँव में आई थी और हमारे गाँव में एक नॉर्मल सी लड़की बनी हुई थी। हाँ तो मुझे लगा कोई नॉर्मल सी लड़की है तो मैं बचाने के लिए आगे आ गया, ये बोलते कि लड़की भागो वरना ये तुमको जान से मार डालेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इतनी कमाल की कल्टीवेटर है बस जो नॉर्मल बनकर घूम रही है। तो उन्होंने मुझे बचाया और बचा के फिर यहाँ पे लेकर आ गए। तो ये बात दरअसल थी। तो वो भी कहता अच्छा तो खुद ही एक नल्ला बंदा यहाँ पे था लेकिन हीरो जैसा आगे बचाने के लिए खुद आया और आज तूने मेरी बेटी को भी बचा लिया, हिम्मत वाला बंदा यहाँ पर, ये बात तो मानना पड़ेगा। मनी मन कहता है कि अरे नहीं यार शुक्रिया। मनी मन ये सोचता है कि सुनो यार ये जो चीज़ है ना ये पीछे जन्म में हुआ था तो मुझे याद यहाँ पे थी तो मैंने वही बता दिया, इन्होंने विश्वास भी कर लिया, चलो अच्छी बात है। एल्डर ये भी कहते सुनो यार वो जो है ना है नहीं, अगली बार जब तुम मिलोगे ना अच्छे से ट्रीटमेंट यहाँ पे देना क्योंकि तेरे इलाज का जो भी पैसा जो भी जड़ी बूटी है ना उन्होंने यहाँ पे दिया है और कसम से बहुत ही ज्यादा दिया है। हमारा मेक कटर भी कहता है यार मैं तो इज्जत यहाँ पे करूंगा और फिर वो एल्डर निकल जाता है। हमारा मेक कटर मनी मन सोचता है कि एल्डर भाई मुंह पे कितना कंजूस और बेकार और गुस्सेल आदमी बन जाए, लेकिन भाई आदमी बुरा यहाँ पे नहीं है, आदमी सच्ची में दिल का बहुत ही अच्छा यहाँ पर है। चलो ये जा चुका है और यार मेरी बीबी ने मेरी इलाज के लिए पैसे और जड़ी बूटी भी दिया, भाई जान के अच्छा लगा। और एक सेकंड भाई मेरा तो लेवल अप हो गया और मैं क्यूआर फाइनिंग स्टेज के 5वें लेवल पे जा चुका हूँ और मुझे इसी का वेट यहाँ पे था क्योंकि ऐसा करने से ना मेरा 2 काम हो सकता है, एक तो टेक्निक यहाँ पर है उस टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ जो इसी लेवल पे हो सकता है, और सेकंड एक जगह है जिस जगह पे मैं जाना चाहता हूँ जो कि इसी लेवल पे रहूंगा ना तो ही जाने में मेरे फायदा यहाँ पर है। तो रात की बारी हो जाती है, नकाब वकाब पहनता है, अपने कपड़े चेंज करता है, उस एरिया में निकल जाता है जो कि एक गुफा यहाँ पे थी और गुफा के अंदर यहाँ पे जाता है। और मनी मन सोचते कि अगर मैं क्यूआर फाइनिंग के 5वें लेवल पे ना होता इस गुफा में आने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। सामने हड्डी पड़ी हुई है और जो हड्डी बेसिकली है ना वो हड्डी एक कल्टीवेटर का यहाँ पर है मना स्टेज का जिसका द्वारा इनहेरिटेंस मुझे पीछे जन्म में मिला
मिला था और मुझे ये जन्म में भी हासिल करना है। लेकिन उससे पहले एक बंदा यहाँ पर है, मोटियन जिसका नाम है, उसकी आत्मा भी यहीं पे छुपी हुई है, जो कि मेरे साथ यहाँ पे पंगा लेना चाहता है। क्यों, मैंने ठीक बोला ना मोटियन के बच्चे, तो जल्दी से बाहर निकाल, हड्डी में छुपा हुआ है क्या, ये ले। हमला करता है लेकिन वो सामने नहीं आता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हो तो सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा, लगता है मुझे ये ना जो से अटैक करना पड़ेगा। हाँ तो एक और अटैक करने को तैयार था, लेकिन मोटियन की आत्मा सामने आती है। कहते ना भाई रुको, तू भी क्या होली सेट का मेंबर है क्या, क्योंकि मैं भी होली सेट का मेंबर हूँ, तू मेरे को जानता है तो पक्का होगा, हम सेम सेट के मेंबर है ना। जो सुनते वो भी कहता है कि ना बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, इतना बोल के हमला कर देता है। वो भी चला, तभी तूने फिर से हमला किया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यस मैंने फिर से हमला किया साले। भाई एक टाइम यहाँ पे था जब तू है ना नॉनसेंस 100 लेवल का बंदा यहाँ पे था, लेकिन मरने के बाद तेरी आत्मा में बस क्यूआर फनी लेवल की पावर है, और तू अभी मेरे सामने मालूम है कैसा है, एक छोटा सा बच्चे जैसा जो कि मम्मी मम्मी मुझे बचा लो ना चिल्लाएगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर तलिस्मैन निकाल के उससे हमला कर देता है। तो वो आत्मा भी देखता है कि एक सेकंड, ये तलिस्मैन स्पेशली जो आत्मा लोग के साथ फाइट करने के लिए काम आती है, और तो ये तलिस्मैन भी लेकर आया है। यार ऐसा मत बोल, तू स्पेशली मेरे साथ ही फाइट करने के लिए आया है, मगर क्यों यार, मैं तो तुझे जानता भी नहीं है, हमारे बीच में कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो क्यों मेरे पीछे ऐसा यहाँ पे पड़ा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर कहते अभी तू मेरे को नहीं जानता, लेकिन भाई तुझे नहीं आइडिया है, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा गहरी जान पहचान यहाँ पर है। बाद में ना भाई वो बहुत ज़्यादा कुटाई कर देता है आत्मा क्या लड़ने के लायक नहीं बचा है। वो भी देखता भी भागने में मेरी भलाई यहाँ पर है, तो भागने की कोशिश यहाँ पे करता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने बाहर साइड में एक फॉर्मेशन यहाँ पे लगा दिया था, जिसके चक्कर में वो भाग भी नहीं पाता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वेल तुझे पता चल चुका कि मैं स्पेशली तेरे लिए आया हूँ, नहीं तो तुझे क्या लगता है मैं बाहर साइड फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा और हमने लगा भी दिया है, और तू बाहर बिल्कुल भी भाग के जा ही नहीं सकता। वो भी कहता है साले तू मुझे बाहर जाने भी नहीं देगा तो मैं ना तेरी बॉडी पे ही कब्जा कर लूंगा। इतना बोलकर हमारी मेन कैरेक्टर की बॉडी पे बढ़ रहा था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर अपने पास मराइड स्वॉर्ड नाम का स्वॉर्ड यहाँ पे लेकर आया था, और जो स्वॉर्ड यहाँ पे था वो समझो भूतों के साथ ही फाइट करने वाला स्वॉर्ड यहाँ पे था। तो स्वॉर्ड से भूत को यहाँ पे 2 टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है, मतलब 2 टुकड़ों में काट देता है, लेकिन भूत वापस यहाँ पे जुड़ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक चैन निकालता है, चैन से मारने लग जाता है, जो भूतों को बांधने वाला चैन यहाँ पे था। तो सामने सो भी कहते कि एक सेकंड, ये चैन को मैं पहचानता हूँ, ये तो वेंट यान यानी भाई क्लाउड हेवन सेट का है, ये तो क्लाउड हेवन सेट का मेंबर है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस फनी तूने सही यहाँ पे पकड़ा है, और मेरे पास ये नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें और भी हैं। हाँ तो भाई बहुत सारी चीजों में बहुत सारे टेक्निक थे, बहुत सारे आर्टिफैक्ट यहाँ पे थे, और सब वही आर्टिफैक्ट यहाँ पे थे जो भूतों के साथ ही फाइट करने के लिए काम यहाँ पे आता। हाँ तो सबके द्वारा वो हमला करने लग जाता है। बेचारी को पूरी जगह से बैंड ही बज जाते, कह रही है तूने तो पूरी तैयारी की है मेरी बैंड बजाने के लिए, जरा रुक यार 2 मिनट यहाँ पे रुक, एटलीस्ट मेरी बात सुन ले यार प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा तू कुछ बोलना चाहता है क्या, चलो यार भगवान भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देता मरने वाली की, मैं भी तेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ, बोल तुझे क्या बोलना। ये भी कहता भाई मैं एक आत्मा यहाँ पर हूँ, और मैंने बहुत लंबी समय जिंदगी यहाँ पे जी लिया, मरने के बाद भी लंबे समय के लिए आत्मा बन के रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे महान स्टेज के बंदे लोग के बारे में पता है, उनके पास कैसे कैसे आइटम है, कहाँ है, मुझे वो सब यहाँ पे पता है। उस समय दिलाने में तुमको हेल्प यहाँ पे करूंगा, बदले में तुम मुझे छोड़ दो, मेरी आत्मा को छोड़ दे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता बिल ऑफर तो बढ़िया लग रहा है, वो कहता बढ़िया लग नहीं रहा बल्कि बढ़िया ऑफर यहाँ पर है, प्लीज तुम बस मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बदले में मैं तुमको आइटम के पास लेकर चल जाऊंगा। मनी मन सोचता भाई मुझे आइटम के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, मैं इसको बहाने से खाली अट्रैक्ट करूंगा और एंड टाइम पे मैं धोखा देकर यहाँ से भाग जाऊंगा, मेरा ये प्लान है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार तुम्हारा ऑफर तो बहुत ही सही है, लेकिन मैंने नहीं चाहिए, रही बात ट्रेजर आइटम का जो कि मैं बाद में अकेले ही ऑब्टेन कर लूंगा। इतना बोल के उसकी जो आत्मा है ना वो आत्मा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, और आत्मा डिस्ट्रॉय करने के बाद है ना उसका आत्मा का जो भी बचा कुछ पावर या एसेंस है ना हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में ऑब्जॉर्व हो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में आ जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो उसके हाथों में एक लोटस यहाँ पे था, ये लोटस के चक्कर में हो रहा था, तो इसको याद आता है एक सेकंड, ये लोटस भी ना पिछली बार मेरे साथ यहाँ पे थी पिछले जन्म में, लेकिन उस समय जो लोटस है ना वो बस एक छोटा सा कली था, यानी लोटस खिला नहीं था, लेकिन ये जन्म में लोटस पूरा खिला हुआ है। ना पीछे जन्म में मुझे पता चल पाया, ना ये जन्म में अभी तक पता चल पा रहा है, शायद ये जन्म में आगे पता चले, क्योंकि ये जन्म में बहुत सारी चीजें पहले से अलग होने वाली है। इसके लिए मैं एक्साइटेड यहाँ पर हूँ। और अभी के लिए जो हड्डी सामने यहाँ पर है, हाँ हड्डी के पास से किताब रखी हुई है, मैंने हड्डी पे हमला किया था जिससे हड्डी है ना जलते जलते बचा, लेकिन किताब बिल्कुल भी नहीं जला। तो आई डोंट इस किताब के अंदर क्या शायद कमाल की टेक्निक होगी, रख लेता हूँ। और उसके अलावा हड्डी है ना ऊपर से कवर तक कपड़े से, और जो कपड़ा ना बड़ा कमाल का इमोर्टल डिफेंस वाला आइटम यहाँ पर, तभी तो हड्डी जला नहीं था क्योंकि उसे डिफेंस आर्टिफैक्ट ने बचा लिया। तो ये कपड़ा भी है ना मैं रख ही लेता हूँ। उसके अलावा जो स्वॉर्ड यहाँ पे था, जिस स्वॉर्ड से इसने आत्मा पे अटैक किया था, हाँ ये स्वॉर्ड मराइड डेमन स्वॉर्ड यहाँ पे बोला जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड है। क्या नहीं स्वॉर्ड ने 1-2 नहीं बल्कि हजारों लाखों बंदरों की जान यहाँ पे निकाली है, और बहुत लोग अब तक आ चुके हैं जो ये स्वॉर्ड का मालिक यहाँ पे बनना चाहे, लेकिन हर कोई बंदा इसका मालिक यहाँ पे नहीं बन पाया, क्योंकि यार ये जो स्वॉर्ड है ना तुम्हारी आत्मा भी ऑब्जॉर्व यहाँ पे करता है, क्या बोलते हैं भाई अपने आप को मेंटेन यहाँ पे करने के लिए। तो कई सारे बंदे तो भाई आपस में लड़के मर चुके हैं स्वॉर्ड के लिए, और जिस बंदे के हाथों में लगा है ना वो बंदे कुछ साल के लिए यूज कर पाए, लेकिन बाद में इस स्वॉर्ड ने पूरी आत्मा यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर ली थी, जिसके चक्कर में वो बंदा भी बच नहीं पाया। और ये स्वॉर्ड मेरा नहीं है, स्वॉर्ड पहले से यहाँ पे पड़ी हुई थी जो मैं कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि पीछे जन्म में मैंने कंट्रोल किया था, कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस मेरे पास है, लेकिन अब मैं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे मरने का शौक नहीं है, तो वो जा ही रहा था। लेकिन स्वॉर्ड हमारे मेकट के पीछे पीछे आता है। हमारा मेकट भी डाउट में भाई साहब मेरे पीछे काई को आ रहे हो। स्वॉर्ड भी कहता है क्योंकि तुम बड़े टेस्टी यहाँ पे लगते हो, तुम्हारी आत्मा बड़ी टेस्टी यहाँ पे लगती है, थोड़ा सा खा लूँ क्या,
इतना बोल के अपने इंसान वाले फॉर्म में आती है, स्पीड के फॉर्म में, जो कि एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे थी। हमारा मेकअप अभी देखता अच्छा बच्ची है यानी फीमेल स्वॉर्ड यहाँ पर है। और नहीं यार ये थोड़ा सा बोल कर ना पूरी मेरी आत्मा खा जाएगी, इसलिए कहते सुनो मेरी बात यार, तुम एक काम करो, तुम मेरे फॉलोवर यहाँ पे बन जाओ। जब मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाऊंगा ना, तो जाकर मैं तुमको अपने आत्मा में से थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे दूंगा, चलेगा ना? तुमको भी थोड़ा सा ही चाहिए ना? ये भी कहती है हाँ मुझे भी थोड़ा सा चाहिए, लेकिन तुम बड़े कमजोर नल्ले हो और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी फॉलोवर बन जाऊँ, यानी तुम्हारी डिसाइपल हो, तुम मेरे मास्टर। ना 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 यार, ये तो गलत बात है। हमारा मैं कहता हाँ मैं अभी थोड़ा कमजोर थोड़ा नल्ला यहाँ पर हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर है, देखना आगे चल के मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूंगा, तो तब जाकर तुमको आत्मा जो मेरी मिलेगी ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेगा। बोलो मेरा मतलब तुम्हारा क्या विचार है अब? तो वो भी कहती वेल देखा जाए तो आइडिया नॉट बैड, यस हम एक बार के लिए ट्राई यहाँ पे मार सकते हैं। हाँ लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है, मैं आई अपने स्वॉर्ड के फॉर्म में मैं सो गई, जैसे तुम यहाँ से निकलोगे ना वैसे मुझे जगा देना। हमारा मेकटर कहता है या मैं जगा दूंगा। हाँ तो फिर हमारा मेकटर भी खुशी खुश निकल जाता है कि चलो भाई स्वॉर्ड भी मिल गया और ये मेरी बात भी मान रही है, वो किताब मिल गया, साथ ही मेरे को कपड़ा भी मिल गया, मैंने आत्मा को भी मार के अपने आप को बचा लिया, यानी देखा जाए एक रात में मेरा बहुत ज्यादा फायदा हो गया। अब आते हैं सिटी के अंदर जहाँ पे एक ऑक्शन लगा हुआ था। ऑक्शन के जो होस्ट यहाँ पर ना एक जेट पेंटेड यहाँ पे निकालती है, जो कि एक टाइप का क्या बोलते हैं भाई आर्टिफैक्ट यहाँ पे था प्रोटेक्शन करने वाला, जो नॉर्मली यंगर जनरेशन के बंदे ने जो नए नए कल्टिवेटर्स यहाँ पे बने, नए नए जो डिसाइपल बने उन्हीं के लिए बड़ा सही यहाँ पर है, जिसकी कीमत है ना 500 शुरुआती है। तो बोलो यार कौन लेना चाहेगा? हाँ तो कोई लेना ही नहीं चाहते कि अरे यार डिसाइपल लोग के लिए भाई मेरे पास पहले से अच्छे अच्छे आइटम है जो कि मैंने अपने डिसाइपल लोग को दे दिया है, यूजलेस बेकार टट्टी मैनू नहीं चाहिए, रहने दो, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। लिटरली भाई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, तो होस्ट भी लाइक भाई कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ, और 500 ज़्यादा नहीं है भाई, 500 में तो ले ही सकते हो। पीछे से आवाज़ आती है भाई 600 में मैं लेना चाहती हूँ, तो ये होस्ट भी खुश कौन लेना चाहता है? तो अपनी बीवी यहाँ पे थी, अपनी सुन के देखो कितने खुश हो जा रहे हो, अपनी नहीं मेक कटर की, वो कहती मैनू यहाँ पे चाहिए और हमारे मेक कटर के लिए लेना चाहते भाई नया नया वो भी डिसाइपल बना, नया नया कल्टिवेटर बना भी लो लेवल है। हाँ तो ये आर्टिफैक्ट उसके लिए सबसे सही रहेगा, वो आइटम लेके निकल जाती है। रास्ते में 2 फीमेल डिसाइपल इसके साथ और आई थी, तो एक फीमेल डिसाइपल दूसरी को उंगली करती कि ओहो मास्टर तेरे बारे में परवाह करते, देख तेरे लिए आर्टिफैक्ट लिया है। वो भी कहती नहीं नहीं मेरे लिए नहीं लिया है, शायद तेरे लिए यहाँ पर होगा। वो कहती नहीं भाई तेरे लिए होगा। तो इनका आपस में बहस चलता है। उतने में जो सिटी का लॉर्ड था ना वो आ जाता है और आते था हेलो मैडम हैनियान कैसी हो? वो कहती मैं तो बढ़िया यहाँ पर हूँ। बोलो सिटी लॉर्ड क्या हुआ, काहे को आए हो? तो ये भी कहता है कि वेल यार मैं क्या बताऊं यार, तुम ऑक्शन अटेंड करने के लिए आई हो, बस ऑक्शन खत्म तो तुम भी जा रही हो, गलत बात है ना यार, मेरे घर में आओ, मेरे बाकी सीट यहाँ पे घूमो, अरे बहुत सारे कीमती कीमती आइटम मेरे पास है। तो ये भी कहती रहने दो यार, मेरे को और कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए बाय, इतना बोल के जा रही थी। सिटी लॉर्ड भी कहता रुको यार, तुमने वो जेट पेंटेड यहाँ पे लिया ना, पक्का किसी अपने डिसाइपल के लिए लिया होगा, मेरे पास ना स्पिरिचुअल वाटर लिक्विड है, वो तुम लेके जाओ जो नए नए डिसाइपल के लिए काम आते हैं। वो कहती मेनू नहीं चाहिए। लॉर्ड कहता बात तो सुनो, तो दोनों डिसाइपल तलवार निकाल ले, तो कहते एक सेकंड, लॉर्ड होगा तू अपनी सिटी का और हम कहीं और के मेंबर यहाँ पर, हमको जाने दे, तूने अगर परेशानी यहाँ पे किया ना हम काट के रख देंगे तेरा नीचे का सामान, और निकल जाते वो लोग यहाँ से। सिटी लॉर्ड भी देखता भाई है नहीं यहाँ तो बड़ी कमाल के कूल बिंदास है, उसकी डिसाइपल भी देखो कितनी बैडे से यहाँ पर है। तभी पीछे से सिटी लॉर्ड के एक दोस्त यहाँ पे आता है, वो कहता है हेलो सिटी लॉर्ड क्या चल रहा है? तो ये भी कहता है कलुआ साले तू यहाँ पर आया है। हाँ कलुआ उसका नाम ही है, नहीं इंग्लिश में ब्लैक एंड कुछ समथिंग नाम था, तो हिंदी में तो कलुआ हुआ ना। तो वो भी कहता है कि वेल यार मैं तो बल्कि देखने आया था कि कैसे मैडम है नहीं पे लाइन मारा था साले। ये भी कहता लाइन नहीं नहीं अबे नहीं ए तू गलत बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस मिलने आया था। वो भी कहता हाँ बस मिलने आया था, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है, तू तो बहुत ही ज्यादा जब जब आती है ना ऐसा घुर घुर के देखता है, तेरी आंखों में साफ साफ प्यार नजर आता प्यार। ये भी कहते नहीं स्ट्रॉन्ग है सुंदर है तो एडमायर करता हूँ, प्यार व्यार की बातें नहीं है यार, ऐसा मत बोल यार प्लीज। जो सुंदर दोस्त भी कहता भाई मैं तेरा दोस्त हूँ बचपन से जानता हूँ, तो ज्यादा नाटक मत कर यार, मैं पटवाने में हेल्प करता, लेकिन मैंने सुना उनको लड़कों में ज्यादा कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, किसी भी लड़के को भाव नहीं देती, तो जाहिर सी बात है तुझे भी भाव नहीं देगी। चलो यार हम जाके अपना काम करते हैं। लॉर्ड भी लग सच्ची में यार किसी को भी भाव नहीं देती, काश यार भाव यहाँ पे देती। अब यहाँ पे आते हैं भाई सेट के अंदर 1 मिनट का टाइम गुजर चुका है, और ये जो सीनियर यहाँ पे था हमारे मेकटर का, वो एक लड़की से पूछता बताओ यार मेरा जो जूनियर है उससे कुलेशन में था आया कि नहीं आया? वो भी कहती है कि नहीं अभी तक तो नहीं आया। तो ये भी सामने से कहता है चलो कोई बात नहीं, जब वो बाहर यहाँ पर आएगा ना वो ऐसे ही भाई बता देना मुझे। तो जा रहा था उतने में कमरे से एहसास होता है लेवल अप का, ओ लगता है मेरे जूनियर का लेवल अप हो गया, लेट मी गो एंड सी। तो कमरे के अंदर से आवाज आती है कि सीनियर यार तुम आ जाओ। तो सीनियर भी अंदर जाता है, देता कि यार अच्छा ओ तूने तैयारी कर ली है क्या, अटैक करूँ मैं? तो हमारा मेकटर कहता करो, तो वो अटैक करता है, हमारा मेकटर अटैक संभाल लेता है। सीनियर भी कहता वाओ जो अटैक मैंने किया ना उसमें क्यूआर फनी के 7वें लेवल जितनी पावर थी और तूने इतनी पावर यहाँ पे संभाल ली, यानी तू तो इतनी पावर आराम से संभाल ही सकता है। तो हमारा मेकटर भी कहता है यार इतनी जो पावर है ना ज़्यादा नहीं होती, इतना तो अब मैं संभाल ही सकता हूँ और आपने भी काफ़ी अच्छे से किया। वो भी कहते नहीं ज़्यादा क्रेडिट तो मुझे क्या को दे रहा है, ये क्रेडिट तुझे यहाँ पे जाता है। और मैं क्या कह रहा था कि हाँ भी लगता है तू लॉ इन्फोर्समेंट लॉ के लिए तैयार हो चुका है। हमारा मेकटर भी कहते एक सेकंड लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग, भाई ये क्या होता है? मेरे को तो किसी ने इसके बारे में बताया भी नहीं। जो सुनने सीनियर बताता है कि सॉरी यार तुझे बताना भूल गया क्योंकि तू 1 महीने से सर्कुलेशन
सिचुएशन में था क्या ना, जब हमारे सेट में कोई नया नया डिसाइपल आता है और जब वो क्यूआर रिफाइनिंग के 7वें लेवल पे जाता है, हाँ, तो उसको ना एक मिशन पे भेजा जाता है जिसको लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग बोला जाता है, नए नए एक्सपीरियंस वगैरह के लिए। और ये तुझे 1 महीने पहले भेज दिया जाता है, 1 महीने पहले तुझे टोकन दे दिया जाता है, लेकिन सर्कुलेशन में था ना जिसकी वजह से नहीं भेज पाए। ये ले तेरा टोकन बाद में भेजा जाएगा तुझे। तो कोई डाउट होगा, कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आएगा, मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हमारे में कट अभी कहता है या शुक्रिया सीनियर, कुछ और भी बोलना है क्या आपको? तो ये भी सामने से कहते हैं कि हाँ कुछ और यहाँ पे बोलना है क्या ना, मैं तो बिजी यहाँ पे रहूँगा और भी तेरे जान पहचान के जो भी जूनियर सीनियर है थोड़े बिजी रहेंगे अपने कल्टीवेशन में, वो तो उससे मिलने के लिए नहीं आ सकते, शायद हो सकता है मास्टर भी मिलने ना आए, ना मास्टर नहीं मिलने आए। तो प्लीज़ या तो सैड मत होना यार, और बुरा मत मानना कि मुझसे कोई मिलने ही नहीं आया आखिरी बार। तो हमारा मेकट अभी कहता है ना यार बुरा काय को मानूंगा, और कौन सा आखिरी बार है, मैं बस ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, फिर तो वापस आ ही जाऊँगा ना। तो बढ़कर सीनियर भी कहता है यार ये तूने ठीक बोला, तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा, ओके ठीक है अलविदा। हाँ, तो वो वहाँ से निकल जाता है। हमारा मेकट अभी कहता है ओके ठीक है भाई सीनियर, वो बढ़ के सीनियर जा चुके, तुम सामने आ जाओ। तो ये जो एल्डर की बेटी थी भाई वो सामने आ जाती है, कहती है 1 सेकंड भाई तुमको कैसे पता चला कि मैं यहीं पर हूँ? हमारा मेकट कहते कि वेल यार मुझे पता चल जाता है और क्या। ये भी कहती ना यार नाटक मत करो, तुम मुझे चुपचाप बताओ तुमको कैसे यहाँ पे पता चला। जो सुनते ही सामने से ये भी बताता है कि वेल यार बहुत ही आसान यहाँ पे था, मुझे क्या, जो बड़के सीनियर यहाँ पे थे ना, बड़के सीनियर को भी पता है कि तुम यहीं पर हो। उनके एक्सप्रेशन से लग ही रहा था कि शायद ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को भी पता है, उन्हें तुमको यहाँ पे रोका नहीं आने से, यानी भाई वो भी समझो तुमको परमिशन यहाँ पे दे दिए। इन शॉर्ट तुम मुझसे मिलना चाहती थी क्योंकि अम्मी आपा जान का परमिशन तुम्हारे पास है भाई, सिंपल एज फक यहाँ पे था। और मुझे ये भी पता कि भाई तुम मेरे साथ ट्रेनिंग में जाना चाहती हो, इसके लिए नहीं आई हो, कोई और मकसद यहाँ पर है, मुझे सारी बातें का अनुमान लग चुका है। ये भी कहती वाओ तुम कितने स्मार्ट हो यार, तुम एक बार में इतनी बातों का पता कैसे लगा लेते हो। हमारा मैं कहता था मैं स्मार्ट नहीं हूँ, तुम बुद्धू यहाँ पर हो, काम क्या बोलो। ये भी कहते हैं सच बताऊं तो मुझे भी तुम्हारे साथ ही आने का मन था ट्रेनिंग पे, लेकिन जैसे कि अम्मी अब्बा जान भाई वो नहीं आने देंगे मुझे, तो चलो कोई बात नहीं। दूसरा जो मेन काम मैंने उस काम पे ध्यान देती हूँ, क्या ना अब्बा जान ने और अम्मी जान ने मिलकर तुम्हारे लिए कुछ आइटम प्रिपेयर किए हैं, वो आइटम मैं तुमको डिलीवर करने के लिए आई थी। पहली बात ये देखो सोड, ये सोड बड़ा कमाल का है, जो तुमको बैटल मैंने बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा काम यहाँ पर आएगा। सेकंड ये फॉर्मेशन यहाँ पर है जो किसी भी दुश्मन को या फिर शिकार को फंसाने के लिए काम आएगा। और तीसरा भाई ये स्पेस बैग है जिसमें बहुत सारे सामान है जो कि तुमको ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा यूज में आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे, मैंने सुना तुम्हारा अब्बाजान बड़ा कंजूस आदमी है, लेकिन उसने मुझे ऐसे ऐसे आइटम यहाँ पे दे दिया, सच्ची में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जो सुनते बेटी भी कहते समझो यार कंजूस आदमी भी कभी कभार दिलदार होकर कर देता भाई खर्चा। और मेरे अब्बाजान ने 2 बातें यहाँ पे बोली है। पहली बात है कि भाई जानबूझ के जाके किसी से पंगा वंगा बिल्कुल भी मत लेना, समझ गए क्या? हमारा मेन कट्टा कहता है समझ गया। तो हमारा मेन कट्टा कहता है ये बताओ कि दूसरा क्या था, ये कि दूसरा ये क्या सामने से कोई जानबूझ के तुमसे पंगा यहाँ पे ले भाई तोड़ के रख देना, उसकी माँ बहने कर देना, समझ गए ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये तो मेरा भी असूल यहाँ पर है, किसी से पंगा मत लो, लेकिन कोई तुमसे पंगा यहाँ पे ले तो उसको तोड़ के रख दो। मास्टर से बोल देना कि मैं उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करूंगा। तो बेटी भी कहती है वही ना बात, ओके ठीक है मैं चली, और तुम्हें अपना काम अच्छे से यहाँ पे कर देना, बाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या बाय बाय। मनी मन सोचता मुझे अपनी बीबी के हॉल का मेंबर यहाँ पे बनना था, जब नहीं बन पाया सोचो कोई बात नहीं, बाद में मौका मिलेगा तो बाद में बन जाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि नहीं भाई ये भी ठीक है यार। लेकिन उससे मुझे याद आया मेरी बीबी यार, जब पहली बार मिला था ना वही मिला हूँ यार, फिर वापस कभी मुलाकात हो ही नहीं पा रही यार, एक बार मुझसे मिलना है। अब यहाँ पे आते भाई बीबी की हो रही जो कि अपने दोनों डिसाइपल के साथ पहले ऑक्शन हाउस में थी, बाद में किसी सेट में आई थी, सेट के लीडर के साथ कुछ बातचीत करी थी, बातचीत हो जाता कहती ओके ठीक है अब हम यहाँ से जाना चाहेंगे। जो सुनते वो लोग भी कहते ओके ठीक है अगली बार भी आइएगा। जैसे बीबी यहाँ से निकलती है उतने में वो जो लीडर था ना अपने डिसाइपल से कहता जाओ और दरवाजा बंद कर दो, आपसे कोई नहीं आना चाहिए। तो ये भी कहते क्या यार आप ऐसा रूड बर्ताव काय को कर रहे हो यार, आप इनको सपोर्ट नहीं करोगे। तो लीडर बताता क्या ना भाई राटिया सेड और डेमोनिक सेड के बीच में हमेशा से जंग यहाँ पे होती आ रही है, हमेशा से एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन यहाँ पर है, लेकिन हम जैसा जो सेड है ना वो न्यूट्रल यहाँ पर है, ना वो डेमोनिक सेड को सपोर्ट करता है और नहीं राटियस को करता है। वैसे में ना राटिया सेड भी चाहते कि हम उनको करें, डेमोनिक सेड भी चाहते कि हम उनको यहाँ पे करें, लेकिन हमको बीच में आने ही नहीं, हम किसी को भी नहीं करेंगे, अपने काम से मतलब यहाँ पे रखेंगे, समझ गए ना? डिसाइपल भी कहता है या समझ गए। अब आते भाई अपनी बीवी की ओर जी, यहाँ पे अपने डिसाइपल लोग से पूछती बताओ यार और कितने सेड में हमको जाना है? तो वो लोग भी कहते हैं अभी 3 सेड में और जाना है। ये भी कहते क्या 3 सेड में और भी जाना? फक यार, फिर तो भाई मेरे पति आई मीन जो भी लड़का था उससे मिल भी नहीं पाऊंगी, चलो यार चलो अगले सेड में। उतने में जो सिटी लॉर्ड है ना, सिटी लॉर्ड यहाँ पर आता है और यार वो हाथी मालूम है क्या करता है भाई, लड़कियों के कपड़े पहने थे, बड़े बड़े तरबूज उसने डाल लिए थे और कहता है कि वेल यार मैंने सुना तुम्हें मर्दों में कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, लो मैं औरत बनकर आ गया। और कसम से भाई बहुत ही गंदा लग रहा था, जो देखते हमारी तीनों लड़कियों को भी उल्टी आ जाता है। अब आते भाई हमारे सेट की और जहाँ पे हमारे सेट के कोई डिसाइपल लोग यहाँ पे थे और वो लोग भाई मिशन के लिए इकट्ठा होने वाले थे। तो एक लड़का यहाँ पे था भाई, उसके बारे में सब बातचीत करते, ओ माय गॉड मैंने सुना इसका क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर है और एक एल्डर का अपना 2 डिसाइपल भी है। भाई जलन होती है मुझे ऐसे बंदे लोग से बहुत ही ज्यादा। वो आके अपने टीममेट से मिलता है और कहता है सुनो मैंने सुना भाई हमको कोई नया मिशन यहाँ पे मिला है। बोलो क्या है नया मिशन? तो उनके टीम की कोई लड़की भी थी, वो भी कहती भाई कोई समुद्र वाला एरिया है जहाँ पे समुद्री बिस्ट है ना बवाल मचाए जा रहे, तो ऐसे बिस्टों को खत्म करना ही हमारा काम यहाँ पर है, उसके लिए मिशन पे जा रहे हैं। दूसरे बंदे भी कहते हैं ऐसे जो बिस्ट यहाँ पर है ना उनको मार के हमको बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं भाई उनका कोर यहाँ पे मिलता है, और ऐसे बिस्टों का जो कोर है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है, तो कुछ भी हो जाए ऐसे बिस्टों को कोर हमको ऑब्टेन यहाँ पे करना चाहिए। दूसरा भी कहता है यार लेकिन तुमको आइडिया भी है क्या
मिशन कितना हार्ड है। जब देखो तब हमको ऐसा मिशन यहाँ पे दे दिया जाता है। और हमने सुना है कोई नया डिसाइपल हमारे साथ टीम ज्वाइन करने वाला था। कहाँ पे मरवा रहा है वो नया डिसाइपल? हमारा मेन कैरेक्टर ही था वो नया डिसाइपल। तो वो आ जाता है और आते कहते सॉरी 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 सीनियर लोग, आने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग गया, लेकिन मैं हूँ और नया मेंबर जो मेरे लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग के लिए आप लोग के साथ ही जाने वाला है। ये देखो मारो टोकन। तो वो सभी देखते हो कहते थारो टोकन। हाँ ये टोकन तो थारो यहाँ पर है, लेकिन भाई तू है कौन? भाई तू जरा अपने बारे में यहाँ पे और डिटेल में बताएगा क्या? हमने तो सुना तो काफी नल्ला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि नहीं यार मैं क्यूआरी फानी के साथ पे जा चुका हूँ, यही तो लेवल होता है ट्रेनिंग के लिए। ये लोग कहते हैं लेकिन यार हम जिस मिशन पे जा रहे हैं ना बंदो अच्छे अच्छे की फट के चार हो जाती है। नहीं तू अपने आप को क्या फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बंदा समझता है? तू तो चूमू है, गिरा हुआ है, टट्टी है, गू खा ले मेरा, मुंह में ले ले मेरा। तो हमारे में कैरेक्टर को आ जाता है गुस्सा, वो डायरेक्ट जाकर है ना उसकी कुटाई कर देता है। और कुटाई करने के बाद है ना रुकता नहीं है और कूटने को तैयार यहाँ पे था और अटैक करने को तैयार यहाँ पे था। तो वो भी चिल्लाते कि नहीं मेरे को छोड़ दो, लेकिन हमारे में कैरेक्टर मुक्का मारने ही वाला था, लेकिन दूसरा टीम का मेंबर आता है और रोक देता है। कहता है भाई ये क्या कर रहा है तू? यार हमारे सेड का रूल तुझे पता नहीं है क्या कि अपने साथी डिसाइपल पे अटैक नहीं करते? हमारा मेन कैरेक्टर कहता हाँ तो ये रूल है कि डिसाइपल पे अटैक नहीं करते, और ये रूल नहीं है कि एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते। तुमने सुना नहीं है मेरा कितना मजाक उड़ा रहा था? तो जो लड़की थी ना वो भी कहती है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, एक ही सेड के मेंबर है, एक ही टीम के मेंबर है, तो आपस में झगड़ा काहे कर रहे हो, शांत हो जाओ प्लीज। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि ठीक है भाई तो ठीक है मैं झगड़ा नहीं करूंगा, आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वो भी कहता हाँ हाँ माफ कर दिया तुझे। फिर लड़का मेन उनका कहता हो कि ठीक है भाई तो हम यहाँ पर भाई क्या बोलते हैं भाई मिशन पे जाएंगे ना। हाँ तो हम दो दो की टीमें डिवाइड कर लेंगे, हम टोटल 6 मेंबर यहाँ पर है। हाँ तो भाई जो पहली लड़की थी तू और तू लड़के तुम दोनों टीम यहाँ पे कर लो। दूसरी एक और लड़की थी शीशी जिसका नाम है और दूसरे एक और लड़का यहाँ पे था, उन दोनों को बोला जाता है कि भाई तुम दोनों टीम अप कर लो। रही बात मेरा और शायू यानी हमारा मैं कटर भाई, तू मुझे काफी सही बंदे लगे हो, तू मेरे साथ यहाँ पे टीम अप कर लो। वो भी कहता हो कि ठीक है। तभी जो हरे वाले वाली दूसरी लड़की थी शीशी वो भी कहती सीनियर नहीं यार मेरी बात सुनो ना यार, मैं क्या कहना चाहते थे कि मुझे इसके साथ यहाँ पे टीम अप नहीं करना, मुझे शावी के साथ यानी मैं कैरेक्टर के साथ टीम अप करना है। तो लड़का भी कहता मगर क्यों यार मेरे साथ टीम अप करने में तुमको क्या एतराज है, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ। ये भी कहती हाँ स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन तुम कितने गंदे दिखते हो, तुम्हारा मुंह कितना सुअर जैसा है, मुझे तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करना। लड़का भी लाइक अरे यार इतना मुंह पे सुअर को नहीं बोलता है। तो हमारे में कैरेक्टर को भी कोई एतराज नहीं था, सीनियर को भी कोई एतराज यहाँ पे नहीं था। तो चलो भैया हमने टीम डिसाइड कर लिया, तो वो लोग निकल जाते। रास्ते में हमारा में कैरेक्टर शीश से पूछता भी कि बताओ यार तुमने उसको छोड़कर मेरे साथ क्या को टीम अप किया? तो ये भी कहते नहीं यार वो बहुत ही ज्यादा गंदे दिखते हैं, मुझे कोई हैंडसम लड़का चाहिए था, तुम हैंडसम मुझे लगे इसके लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि ना यार हैंडसम ये रीजन यहाँ पे नहीं है, मेन रीजन तो कुछ और है जो ये बता नहीं दी। वो सामने से बताते कि सुनो मेरी बात यार, आई नो तुम काफी नल्ले हो, तुम्हारे क्वालिफिकेशन बहुत ही लो है, लेवल भी कम है, बेकार है, सुअर यहाँ पर हो, लेकिन हैंडसम यहाँ पर हो तो चलेगा भाई तुम ऐसा टीम अप कर सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं मुझे लगता है शायद लड़की सच बोलती है यार, इतना भी सच नहीं बोलने को रहता है कि भाई तू सुअर दिखता है तू बेकार यहाँ पर है यार, मतलब छोड़ो यार अब क्या ही कर सकते हैं।